अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट हाफिज आईफोन। अच्छा, जो क्वेश्चन कर ले वो प्लीज अपना जो हैंड है वो उसको डाउन कर लिया करे, ताकि मेरे पास लिस्ट क्लियर हो जाए। हाफिज आईफोन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नेम पूरा पहले बता दिया, आपने कोई भी नेम दूसरा रखा होता तो। हाफिज हाफिज तनवीर बात कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड यूके से ना। अच्छा जी, जी आप साहब। क्वेश्चन मेरा ये है, मैं अपने अकाउंट में कुछ लिस्टिंग अपडेट कर रहा था, तो मुझे ना दो लिस्टिंग उनको आपस में उनको यानी एज अ पेरेंट और चाइल्ड एसन बनाना था उनको, वो कंबाइन नहीं हो रही मुझसे। अच्छा जी। उसमें कलर वेरिएशन है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक ही है, मगर वो मुझसे हो ही नहीं रही। तो वो काइंडली बताएंगे कैसे कर सकता हूँ मैं दोनों को उनको कंबाइन। जो मैंने आपने मेरा वो सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से जो है जी वो चाइल्ड और पेरेंट लिस्टिंग क्रिएट कर हाँ। सकते हैं, आप उसी उस तरीके से उस करिए जैसे मैंने बताया था। उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था कि दोनों को इकट्ठा ही एक में कर दूं, या उसके लिए एक मुझे एक नया यूपीसी कोड लेके उसमें मर्ज करना पड़ेगा दोनों को। आपके दो वेरिएशंस हैं। दो वेरिएशन है, ओनली कलर डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, आप पहले एक लिस्टिंग बनाएंगे। ठीक है जी। लेट सपोज, मैं सपोज कर लेता हूँ रेड। एक आप लिस्टिंग बनाएंगे वाइट। ठीक है जी। ये हम्म, आपके दो वेरिएशंस हो गए। प्लस अब आप जो तीसरी है वो पेरेंट लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करेंगे। जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे तो वेरिएशन के ऑप्शन में जाके जो दो लिस्टिंग्स आपने क्रिएट की हैं वो आपने ऐड वेरिएशंस में जाके ऐड कर देनी है, बस इतना सा ओके आपने करना है। ओके ओके। ठीक तो ठीक हो गया अब ये मुझे। होगा मतलब सिंपल है इसका, जितनी आपने वेरिएशंस बनानी है वो लिस्टिंग्स पहले आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम्म, आपने जो लिस्टिंग, उसके बाद जो आपने जब आपकी वेरिएशन कंप्लीट हो गई, जो आप फिर उसके बाद पेरेंट लिस्टिंग, वो सिंपल लिस्टिंग वैसे ही होती है, सिर्फ इसमें और चाइल्ड में से ये फर्क है कि इसमें आप वेरिएशन का ऑप्शन यूज करेंगे। तो वो जो है उसके अंदर ओके। चेंज हो जाएगी। लेकिन सो बाज का ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं लेकिन वो स्टिल ऐसा हो नहीं पाता कि वो मतलब उसमें आपको शो होगा कि वो वेरिएशन बन गई है। लेकिन बाज़ ठीक ये है। होता है कि आपको जब आप देखते हैं बायर अकाउंट पे जाके उसको डॉट कॉम पे जाके या डॉट यूके पे, तो वहां जाके आपको वो नजर नहीं आ रहा होता। तो उस केस में ओके एक्चुअली ये होता है कि आपको अमेजोन से केस ओपन करना होता है। बाज़ का वो अमेजोन जो है वो आपको अलाउड नहीं कर रहा होता है कि वो कैटेगरी जो है ना वो कैटेगरी डिफरेंस की वजह से, या बाज़ का वैसे भी ऐसा हो जाता है कि वो आपकी जो है ना वो चाइल्ड बनने नहीं दे रहा होता, तो फिर आप केस खोलते हैं तो फिर वो अमेजोन उसको फिक्स कर देता है। बाज़ का ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप स्टिल जो सो मेरी वाली प्रैक्टिस है उसकी रिकॉर्डिंग भी आ गई जस्ट होगी, वांट टू आप वो। जस्ट वांट टू क्लियर, यानी जो मेरी दो ऑलरेडी लिस्टिंग है उनके लिए एक पेरेंट एसएन की लिस्टिंग बना के दोनों को उसमें ऐड कर दूं, और दैट्स इट। जी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो और लिस्टिंग्स आप अगर बनाएं अगर और अगर एक के ऊपर तीन चार रिव्यू और दूसरे के ऊपर कुछ भी ना हो, तो वो दूसरी को कुछ इफेक्ट करेगी उसमें, रैंकिंग में नहीं, या कुछ ऐसी चीज में। एक्चुअली ऐसे होता था पहले के बीच में, ऐसा हुआ था कि अगर एक एक पे आपके लेट्स सपोज 100 रिव्यूज हैं और दूसरे के ऊपर 50 हैं, तो वो अमेजोन उनको सेपरेट दिखाता था। लेकिन अब ओके दोबारा से उसने ये कर दिया कि अब तकरीबन जो आपकी वेरिएशंस हैं उसके रिव्यूज एक ही शो होते हैं। ओके, दैट्स फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, दैट्स एवरीथिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू। अच्छा जी, गैलेक्सी S10 साहब, 5G भी आ गया आपके पास जी, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है यूके आईडी के रिकॉर्डिंग। सर आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही। जी, अब आ रही शायद आपने 5G ऑन किया हुआ है। हाँ जी सर, आ रही है आवाज अब? आ रही है थोड़ी है, चलें क्वेश्चन करें, आई विल मैनेज। जी जी। सॉरी, ड्राइव कर रहा हूँ साथ में, शायद इस वजह से। सर जी जी, क्या यूके नाम आईडी क्या आपका? अली बात कर रहा हूँ। अली बात कर रहे हैं जी। अली, क्वेश्चन करें प्लीज। हाँ जी सर, यूके आईडी के रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन है एक। जब आईडी क्रिएट करेंगे तो यूटीआर नंबर नेसेसरी है हमारे लिए? क्या चीज? अगर यूटीआर जो होता है टैक्स कोड होता है यूके के लिए। अच्छा, आई एम सो सॉरी। आईडी क्रिएशन के लिए जो है ना वो 999 ग्रुप बना के आपको जैन भाई को साथ लेना होता है। एक्चुअली वो इसके माहिर हैं, वो इसको गाइड करेंगे। तो जनरली तो हम यूज़ नहीं करते। जनरली हमें जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट होती है 2 मंथ की, क्रेडिट कार्ड, और प्लस जो है वो अ, एक चीज़ जो और रिक्वायर्ड है उसके लिए, और ये सारा इसका जो सबका एड्रेस है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है जी। एड्रेस
मतलब ये रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें। एसएसएन मुझे इसका ये पता है कि जो यूएस आईडी के लिए एसएसएन रिक्वायर्ड होता है आपको। लेकिन यूके आईडी के लिए यूटीआर नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे तो। नो नो, मैंने वैसे खुद बनाया है यूके का अकाउंट, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी उसमें। आपने इंडिविजुअल बनाया ना? जी मतलब किसी कंपनी के नाम पे नहीं, आपने खुद के नाम पे मतलब नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल यूके बनाया? का अकाउंट इंडिविजुअल कभी भी नहीं बनता। यूके का अकाउंट आपको कंपनी के नाम पे बनाना पड़ता है अगर आपकी डिटेल्स जो हैं वो यूके के बाहर की है ना, मतलब किसी भी आप कंट्री से कर रहे हैं, यूएस से कर रहे हैं, आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड जो होती हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, या पासपोर्ट यूके का, या कहीं भी किसी भी कंट्री का। ठीक है जी, 2 यूटिलिटी बिल्स चाहिए होते हैं, 2 मंथ की स्टेटमेंट होती है, और वीज़ा और मास्टर कार्ड आपका जो है वो, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसका एड्रेस कॉमन होना चाहिए। ये अगर जी जी अगर यूके की मतलब अगर इंडिविजुअल खोलना चाह रहा हूँ, यूके की डिटेल्स हैं सारी, या यूके ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, जी जी क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर, सेम एड्रेस होना चाहिए। तो उसके लिए यूटीआर के साथ थोड़ा कंफ्यूज था मैं, अभी बनाने की कोशिश करने लगा हूँ मैं। तो मैं ज़रा क्लियर करना चाह रहा था क्योंकि अगर वो 10 दिन लगते हैं यूटीआर अप्लाई करते हो जब आप, तो आता है वो, तो उसमें आप ऐसे मुझे करें, लगा कि ये इससे रिलेटेड अगर आप ना ग्रुप में पोस्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। जो मुझे नॉलेज था, क्योंकि मैंने जो यूके के अकाउंट्स बनाए हैं वो तकरीबन तमाम ही नॉन यूके जो है उसके थे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स उस पर बनाए हैं। तो आई डोंट नो कि इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ के रेजिडेंट के लिए है कि नहीं। अगर आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह फॉर श्योर आपको जो एक्सपर्ट हैं वो आंसर करेंगे। आप उसमें बीच में जैन भाई को टैग कर दीजिएगा, वो इस चीज़ के जो है वो एक्सपर्ट है। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है तो वो आप कर लें प्लीज। जी सर, दूसरा पेपॉल के रिगार्डिंग है, अगर आप इंफॉर्मेशन दे दे थोड़ी। पेपॉल अकाउंट का मैंने अभी जी देखा है, कहीं कह रहे थे कि इसका कोई वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड भी इशू हो जाता है, तो ये प्राइवेट अकाउंट के लिए है या ये बिजनेस अकाउंट के लिए ही रहेगा? क्या चीज़, सॉरी, पेपॉल बिजनेस या उसके लिए आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। हाँ जी सॉरी सर, पेपॉल का जो ये कार्ड है, डेबिट कार्ड शायद, या वीजा मास्टर कार्ड, मैंने ये सुना है ग्रुप में जी जी डिस्कस जी चल जी रही है। तो ये जी, जो बिजनेस अकाउंट का ही होता है बस? ये दोनों का ही बन जाता है, पर्सनल का भी बिजनेस का, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों का बना सकते हैं, कार्ड कार्ड का इशू नहीं है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनको? क्योंकि मेरे पास है कुछ 10 जी जी 10 बिल्कुल। साल से अभी, तो जी जी बिल्कुल। देखिए, मुझे उनको कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तीसरा सर, हंटिंग के लिए थोड़ा मसला हो रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग के जी लिए ये सारे वगैरह जंगल्स का यूज कर रहा हूँ। अभी इसका जी कुछ मतलब जुगाड़ लग जाता है कभी कभी, कभी नहीं लगता है, तो मतलब हम लोग क्वाइट कॉन्फिडेंट कि क्या राइट प्रोसीजर जी क्या जी। है हंटिंग, तो उसमें थोड़ा अगर हेल्प आउट कर दे तो। हंटिंग में तो सर देखें, आपको हमारी जो यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग हो रही है दैट इज़ फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें जो है वो आपके पास जो क्लाइंट होंगे, जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सनी भाई की हैं, कि आपको मतलब वो सारा कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो अगर तो आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं किसी बीसी स्टूडेंट के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो सब कुछ फॉलो करना होगा, और उसके लिए आपको वो सारे टूल्स और वो सब कुछ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। और लेकिन अगर आप किसी भी और आउटर के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, जो मेरा फर्स्ट सेशन टूल्स वाला हुआ था ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप ब्लैक बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट पूछ लें वो क्या चाहता है, कौन सी नीश है उसकी, और वो क्या उसकी कैपेसिटी है, वो प्राइस कितनी चाहता है, वो कैटेगरी कौन सी चाहता है, वो सारा कुछ आप उसमें लगाएंगे तो ब्लैक बॉक्स आपको काफी हेल्प करता है उसमें। ठीक है जी, मेरे ख्याल में तो आपके सर 3 क्वेश्चंस हो गए हैं तो। जी क्या कह रहे ये हैं? बस यही था, सॉरी, ये हंटिंग, ये और क्वेश्चन नहीं है, बस यही है। ये मैंने ब्लैक बॉक्स जी वगैरह जी, यूज आप वो किया ना है, टू। फिल्टर्स वगैरह जी सारे जी जो जी जी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्लाइंट रिक्वायर करता है कि जी ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी फिल्टर्स में हम लोग जी डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, तो जी जी कुछ रैंडम से रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके आगे हम मजीद टिक करते हैं उसको। मुझे दो इश्यूज हो रहे हैं। एक तो मैंने ये सोचा है कि जो मेन कीवर्ड होता है वो मेरे ख्याल में जो उसका टाइटल होता है उसमें कहीं होएगा,
तो जैसे ही मुझे लगता है कि ये मेन कीवर्ड है तो मैं उसको सर्च करने की कोशिश करता हूँ, तो उसका कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है, उसमें कुछ और चीजें भी आ जाती हैं ऑन मेन्यू ओकेजन्स, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा था कि हाउ कैन वी फाइंड लाइक मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड के लिए ऐसा होता है कि अमूमन मेन कीवर्ड जो होता है वो टू ट्रेल होता है, थ्री भी हो सकता है लेकिन 90% टू ट्रेल होता है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा सर्च हो और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आ रही हो, जो कि अब हम चेक कर सकते हैं सेलर डॉट टूल से भी, तो वो आप पता लगवा सकते हैं कि कौन सा मेन कीवर्ड है। तो आप देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस जिस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और वो प्रॉपर टू ट्रेल कीवर्ड है, वो हमारा मेन कीवर्ड होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। ठीक है जी। रिवर्स सेशन में जब जाते हैं हम लोग, तो उसमें तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन अब सब सब प्रोडक्ट्स को जो हम लोग फाइंड करते हैं रिजल्ट में आती हैं आफ्टर फिल्टर्स, तो उन सब के लिए रिवर्स सेशन में जाना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज़ वो लिमिटेड से नहीं, वो होते हैं। आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेन कीवर्ड हंटिंग के इज लिए नॉट एन इजी जॉब, आपको इसके लिए करना पड़ेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, प्लीज हम नेक्स्ट लोगों को भी जो है ना वो इसका मौका देते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तलाल बेग साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। तलाल बेग आप अवेलेबल हैं? आवाज़ आ रही है उकाशा भाई? जी जी, आप बोलें। अच्छा उकाशा भाई, मेरा क्वेश्चन था, ये शिपमेंट प्लान क्रिएशन से था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लिया था। अब ज़्यादातर जी लोग मैंने देखा कि वो स्टैंडर्ड शिपमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन जी अगर मुझे 1 डे शिपमेंट या 2 डे शिपमेंट या इंटरनेशनल शिपमेंट अपनी इनेबल करनी होती है अपने सेलर जी। सेंटर, तो मैं उसकी कॉस्ट कैसे सेट करूंगा? और उसमें ऑप्शंस, क्योंकि मैंने देखा बहुत से आ रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल शिपमेंट में आप रीजन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास। जी तो दो क्वेश्चन, एक तो इंटरनेशनल शिपमेंट के ऊपर कि उसकी कॉस्ट कैसे मैं सेट करूंगा, और दूसरी बात ये कि इसमें ऑप्शंस बहुत से आ रहे हैं, ये कौन कौन से इनेबल करने हैं या पूरी वर्ल्ड के लिए इनेबल करने हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया। जो वन डे शिपमेंट मैंने आपको दिखाई थी एफपीएम ऑर्डर्स के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, एफबीएम ऑर्डर के अंदर बिल्कुल, आपने शायद स्टैंडर्ड दिखाई थी, वो बाय बाय डिफॉल्ट इनेबल हुई हुई होती है या सब स्टैंडर्ड ही करते हैं जी ज़्यादातर? जी, वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें तीन ऑप्शंस होते हैं। एक वन डे डिलीवरी है, एक एक्सप्रेस होती है और एक स्टैंडर्ड होती है। तो उन तीनों में से आप कोई भी आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। वो नीचे उसके ना चार्जेस लिखे आते हैं। अब अगर कस्टमर जो है वो, अब क्योंकि उसमें अगर तो कस्टमर प्राइम नहीं है, हम्म। तो फिर तो जो है वो कस्टमर ने पे करनी है डिलीवरी। तो अगर वो आपको कहता है वन डे डिलीवरी, तो आप वन डे डिलीवरी देंगे उसको। ठीक है, तो उसमें वो उसके चार्जेस नीचे, अगर तो आप अमेजोन से ले रहे हैं तो नीचे लिखा होता है। और अगर आप एफबीएम ऑर्डर्स की जो है कहीं और से शिपमेंट उसकी सेंड करवा रहे हैं, तो उस कंपनी से फिर आपको वो करना पड़ता है उसके सॉफ्टवेयर पर जाके कि वो अपने वन डे, अगर किसी की डिमांड है वन डे की, तो आपको वन डे ही भेजना पड़ता है। उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हम्म। तो हमें कैसे पता चलेगा ये हमने वो चार्जेस लेने हैं किसी कंपनी से? नहीं, आपने नहीं लेने, क्योंकि जो नॉन प्राइम कस्टमर है डेफिनेटली वो शिपमेंट के चार्जेस खुद पे करेगा। ओके। हाँ जी। और जो प्राइम कस्टमर है उसको अगर देना है 1 डे प्राइम, शिपमेंट? जी जी जी, जो प्राइम का होता है वो अमेजोन की तरफ से होता है, उसको वो $24 से ऊपर की जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर प्राइम मिलता है उनको। ओके ओके। और इंटरनेशनल शिपमेंट? इंटरनेशनल शिपमेंट का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वो हम लोगों ने तो ऑफ किया होता है उसको, उसका मुझे नहीं कंफर्म प्लीज। अच्छा, चलो ठीक, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, थैंक थैंक यू। यू ओके। जी। अच्छा जी, इमरान अहमद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हाफिज भाई, ये पहले भाई ने पूछा है सवाल, मैं जरा थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाया उसको। अगर लिस्टिंग क्रिएशन के हवाले से पूछना था मैंने कि अगर आपने इनिशियली ही दो लिस्ट क्रिएट करनी हो, मतलब आपकी प्रोडक्ट आपने दो कलर्स में अगर लॉन्च करनी है, तो दोनों मेन लिस्टिंग होंगी कि एक पेरेंट या चाइल्ड होगी, कि किस तरह से करेंगे? आपने मेरा वो वाला सेशन लिया था लिस्टिंग क्रिएशन वाला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं मिस कर गया मैंने। वो उसकी रिकॉर्डिंग बीबीसी पे मौजूद है, आप एक बार अगर वो ले लेंगे तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसमें एक्चुअली यही होता है कि आप जो वेरिएशंस बनानी होती हैं, लेट्स सपोज आपने 3 बनानी है तो आप 3 लिस्टिंग्स क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है जी। उसके बाद जो चौथी होगी वो पेरेंट लिस्टिंग होगी, उसमें आप वेरिएशन के ऑप्शन में जाके वो जो 3 आपने क्रिएट किए हैं वो आप ऐड कर देते हैं। तो अब वो जो 3 वेरिएशंस होंगी वो चाइल्ड बन जाएंगी और जिसके अंदर आपने वेरिएशन डाली है वो पेरेंट बन जाएगी, सिंपली। फॉर एग्जांपल आपने अगर फर्स्ट पहले 3 क्रिएट किए हैं और तो ये चौथी अगर आप कुछ अर्से बात करते हैं तो वो जो पहले वाली 3 है वो चाइल्ड बन जाएंगी, ये नई पेरेंट बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये पेरेंट खुद बनाना पड़ता है उसको, जो आपने वेरिएशन है ना वो आपने जी मेन लिस्टिंग के अंदर जाके वेरिएशन वाले ऑप्शन में ऐड कर देना होता है उसको, बस सिंपली वो पेरेंट बन जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक आप है। एक बार सेशन लेंगे सारा क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी मैं देख लेता हूँ, जी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। जी मरियम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। माय क्वेश्चन इज कि अभी वेरिएशंस की बात हुई थी, जी जी तो फॉर एग्जांपल मेरे एक प्रोडक्ट है जिसकी जो 3 कलर्स में अवेलेबल है और 3 साइज में अवेलेबल है, जी जी। तो साइज एक और कलर दूसरी वेरिएशन ही होगा या टोटल 6 वेरिएशन कंसिडर की जाएंगी? जैसे अगर 3 कलर्स में अवेलेबल है और 3 साइज में, टोटल 6 वेरिएशंस कंसिडर की जाएंगी? 6 वेरिएशंस हैं, 6 टू वेरिएशंस। टू नहीं कंसिडर की जाएंगी कि एक साइज है और एक कलर? हाँ जी, वो उसमें ऑप्शन है ना, हाँ आप वेरिएशन में जाके तो उसमें वो आपसे आपको मैंने आपको अगर वो सेशन आप दोबारा से जाके देखें तो जी। उसमें थीम सेलेक्ट करना होता है हमने, ठीक है। थीम में हम जो जाके थीम सेलेक्ट करेंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे कलर और साइज का, ठीक है। जब कलर और साइज आप कर लेंगे तो वो एक्चुअली तो 3 ही वेरिएशंस होंगी, हाँ जी। लेकिन उसको उसमें इस तरह से ऐड करेगा कि वो 6 बन जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली 3 कलर्स हैं, उसके आगे फिर मुख्तलिफ 3 साइजेस हैं, तो डेफिनेटली हर कलर के 2 साइज तो होंगे ना फिर, बल्कि जी 9 बन जाएंगी, 3 भी नहीं बनेंगी, ठीक 6 भी नहीं बनेंगी, 9 बनेगी, ठीक है। ठीक है। हम साइज को, एक कलर को सेकंड वेरिएशन। साइज हैं तो एक एक जो आपका साइज है उसके 3 कलर्स तो आप देंगी ना, जी ठीक है। तो डेफिनेटली 3 कलर्स के आगे आपको 3 जो है वो उसके साइज देने हैं, तो डेफिनेटली 9 बन जाएगी आपकी वेरिएशंस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, और भी क्वेश्चन? नहीं, इसी को क्लियर करना था। ऐसे क्यों नहीं है कि मतलब साइज एक और कलर एक, ये सेकंड वेरिएशन हो जाएगी, दो क्यों? इस तरह से नहीं है? क्लियर करें, कोई मसला नहीं, आप घबराएं नहीं, अ, जो भी क्वेश्चन है अ, आपका क्लियर, नो प्रॉब्लम। मतलब मेरे हिसाब से साइज एक वेरिएशन है और कलर एक वेरिएशन है। जी 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 जी, हाँ आप ठीक कह रही हैं मरियम, एक्चुअली हम्म। वेरिएशंस 2 ही हैं, एक साइज हाँ एक जी। कलर, ठीक है। जी लेकिन डेफिनेटली अगर आपने उसके आगे 3 रख दिए हैं तो वो उसके आगे मतलब टाइप्स उसकी मजीद बढ़ जाएंगी। अगर तो देखें ना, आपका एक साइज है एक कलर है, फिर तो वो 2 वेरिएशंस हैं, ठीक है। जी अगर जी 2 साइज हैं 2 कलर्स हैं तो आप डेफिनेटली एक कलर के एक साइज के 2 कलर है ना, तो ये 4 जी हो जी जी जाएगा, जी ठीक है। तो ठीक इस तरह से होगा, आप ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं, मुझे फील हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक ठीक कह रही हैं। सही। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी। उमामा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, क्वेश्चन करें प्लीज। हेलो सामका। हेलो। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्वेश्चन करें प्लीज। आज मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग यूके की मार्केट में पेटेंट खुद से कैसे चेक कर रहे होता? मतलब हम लोग गूगल पे गए, उसकी जो साइट है वेबसाइट, वहां पे गए और हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट एंटर किया। जब जी लिस्ट शो होती है तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, वो लिस्ट से पता चल रहा होता है, तो वो थोड़ा गाइड करना। जी, उसमें मामा यूं होता है कि आपको गूगल से जाके सिंपली जो है वो पेटेंट पर जाके गूगल पेटेंट पर जाके आपको प्रोडक्ट टाइप करनी होती है, और जो है उसका पेटेंट वहां से आप जाके चेक कर लेती हैं, जनरली ये होता है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली देखेंगी तो उसमें फिर ये होता है कि गूगल पे चेक करने के बाद ये आपकी अपनी तसल्ली के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आप फाइवर या जो है अपवर्क पे जाके किसी एक्सपर्ट को हायर करेंगी जो आपको बता सके कि ये पेटेंट ऑलरेडी कहीं यूके के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट फिर आपको रिपोर्ट देगा, पूरी पेटेंट रिपोर्ट निकाल के देगा कि ये ऑलरेडी किसी ने पेटेंट करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ। तो इनिशियली आप इसको खुद चेक कर लेती हैं, जनरल आइडिया हो जाता है, लेकिन हम इसको फुल कंफर्मेशन के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं इसके लिए, ठीक है जी। नहीं, वो एक्चुअली मैं समझी नहीं कि हम लोग खुद से ही मतलब कैसे देखेंगे, वो जो लिस्ट आती है प्रोडक्ट्स की, उससे कुछ हमें आइडिया हो रहा होता है?
मैं आपको कि बताता हूँ मैच जो हो रहा है या बिल्कुल आप जिस प्रोडक्ट का पेटेंट देख रही होती है ना, जब आप गूगल पेटेंट पे जाके प्रोडक्ट टाइप करेंगी ना, तो उसके वो साख्त आना शुरू हो जाएगी आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। लेट्स सपोज आपने जाके रैकेट लिख अच्छा दिया, ठीक है जी, तो अब जी आपने प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी उसमें शो कर रहा होगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो किसी फलाने कंपनी के नाम पे पेटेंट है, ये फलानी कंपनी के नाम पे है। तो अब आपने अपनी प्रोडक्ट को देख लेना वहां जाके कि वो वाला डिजाइन जो है वो ऑलरेडी किसी ने अपने नाम पे पेटेंट तो नहीं करवाया हुआ, तो वो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाता है वहां से। ओके ठीक है थैंक यू शेप्स आपको शो होती हैं, ठीक है जी। ठीक है थैंक यू। थैंक यू जी। शोएब खान आपको अनम्यूट कर दिया प्लीज। हेलो वालेकुम आकाश भाई। जी शोएब भाई क्वेश्चन करें। जी भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एट फ्यू मंथ्स अगो मैं ना अपनी कंपनी के लिए एज वेरिएशन बना रहा था, मतलब कि 3 हमारी लिस्टिंग्स थी उसको मर्ज करके। तो जी मैंने एज ए पेरेंट बनाकर उसको करने की कोशिश की, तो वो कोई अब तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ एरर्स दे रहा था। फिर मैंने स्प्रेडशीट में उनका टेम्पलेट डाउनलोड करके उस पर सारा डाटा एंटर करके किया, तो वो हो गया तब। तो मुझे उस वक्त तो इतना समझ नहीं आया, लेकिन आप बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम? नहीं एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं बता सकता कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये आपको ऐसे करना होगा कि 2-3 लिस्टिंग्स बना के प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आपको खुद देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, अच्छा, ठीक है। आपने हाँ जी, बताया तो था जो कि तरीका है वो मैंने वहाँ आपको बता जी दिया, सेम ही है। जो भी 2 लिस्टिंग्स आपने उसको वेरिएशन बनाना है, तो आप एक नई पेरेंट लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और उन दोनों को एसन उठा के उसके अंदर डाल देते हैं वेरिएशन के ऑप्शन में जाके। जी तो वो जी एक दूसरे की, अगर तो वो सिमिलर एक ही कैटेगरी की हैं, तो वो सिंपली एक दूसरे की वेरिएशंस बन जाती हैं अच्छा। जी। और मेरा एक और प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन था कि आपने बताया कि जब आप प्राइवेट लेबल के लिए एट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे एसिन को मतलब कि एंटर करना होता है। जी तो मतलब कि व्हाई कांट वी यूज यूपीसी फॉर दैट? मैं आपको बताता हूँ, यूपीसी होता है नई लिस्टिंग के लिए, ठीक है जी। जब अच्छा हमने नई लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है हमें यूपीसी लगाना होता है। अब हमारी लिस्टिंग्स तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई ना, यूपीसी लगा के हमने लिस्टिंग तो बनाई हुई है। सही है। अब हम उनकी जब ठीक। लिस्टिंग बन जाती है फिर उनका एसन यूज होता है, फिर उस यूपीसी यूज नहीं होता, ठीक है जी। तो एसन ठीक है ठीक सही है। वो एक्चुअली आपको इंटरनेशनल एक नंबर उसने असाइन किया होता है ना, वो फिर यूज होता है सही है। नेक्स्ट, ठीक है जी। ओके थैंक तो यू। हम ओके थैंक यू। ये हमेशा याद रखें, जब भी यूपीसी हम यूज करते हैं वो नई लिस्टिंग के लिए करते हैं। फर्दर जब हमने उसको वेरिएशन में बनाना है या कहीं पे हमने उसको पीपीसी में लगाना है, कहीं भी लगाना है, तो उसका हमेशा एसन ठीक। यूज होगा, क्योंकि वो अब एसन पे उसका कोड है एसन, ठीक है जी। ओके ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, नबील नकवी भाई आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा था कि हम सर्विसेज ज़ाहिर है हमें पता है कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट को देंगे बीसी के उसको देंगे स्टूडेंट को, तो मतलब हम ये जो हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट है ये हमसे क्या मांगेगा, क्योंकि हम तो काफ़ी टफ क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और एक ये है मेरा क्वेश्चन, और दूसरा सॉरी सॉरी, अपना जो आपका पहला क्वेश्चन है जरा इसको थोड़ा सा दोबारा से उसको बताएं जी मुझे मैं मुझे ये कह समझ। रहा हूँ जी मैं ये कह रहा हूँ ये इंटरनेशनल क्लाइंट जो है हमसे ये हमसे क्या इंटरनेशनल फ्लाइंग, इंटरनेशनल क्लाइंट अच्छा क्लाइंट, ओके ओके। ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि हम जो वो फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, काफ़ी टफ है और ये बीसी स्टूडेंट्स के लिए है, तो हमें बीसी स्टूडेंट्स को अपनी सर्विसेज देनी चाहिए जो कि टफ है, या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ मूव करना चाहिए, थोड़ा आप मुझे इस पर गाइड करेगा। सर देखें, टफ आपके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट भी हो सकता है, आप उसको कभी भी लाइट नहीं लेंगे, ठीक है सही जी। सही बिल्कुल सही। बीसी स्टूडेंट डेफिनेटली टफ है क्योंकि उनके ऊपर सनी भाई हैं, और सनी भाई डेफिनेटली किसी चीज में वो लीनियट नहीं जाते, वो हर चीज में जो है वो परफेक्शन लेके आने की कोशिश करते बिल्कुल हैं, ठीक है बिल्कुल। जी। तो आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली इसी हिसाब से की जा रही है ताकि आप जो है वो हर तरह के माहौल के अंदर अपने आप को मनवा सकें, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल क्लाइंट जो है वो मे बी बहुत आपके लिए सॉफ्ट भी हो, लेकिन मे बी वो एक वेल नाउन कंपनी हो, ऑलरेडी वो सर्विसेज उसने और भी लोग हायर किए हों, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि डेफिनेटली वो टफ होनी चाहिए। तो आप सही अपनी सही। जो सर्विसेज हैं वो बीसी के क्लाइंट्स को भी दें,
और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी दें। सही, मैं समझ गया। अच्छा, मुझे दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि जैसा हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं, अब हमने पहली बारी में जो सोर्सिंग करेंगे हम, तो हम किस रेशो में हम ये चीज़ें मंगाएंगे? फर्स्ट करें 2 कलर्स हैं, रेड और ब्लू, 500 रेड मंगवाएं या और 500 ब्लू मंगवाएं अगर 1000 पीसेज हैं? किस तरह हम लोग डिसाइड करेंगे? और दूसरी बारी में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा कितना कौन सा माल निकला है, रेड निकला है ज़्यादा या ब्लू निकला है ज़्यादा? इन्वेंट्री का कैसे पता लगेगा आपको? जी, मतलब कि हमारा कौन सा, ये हमें पता चलता है क्या कि रेड माल ज्यादा निकल रहा है या ब्लू? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका ना मैं वैसे बात करूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए अकाउंट को कंपलसरी करें। आप लोग जब तक अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे जी, आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि हम मतलब क्या कह रहे हैं। डेफिनेटली अभी तक वो हाँ आपके जी, लिए थ्योरी है ना, तो बिल्कुल सही प्रैक्टिकल कह रहे हैं। होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये बिल्कुल वाज़ह होता है, आपकी दोनों वेरिएशंस आपको शो हो रही होती हैं, आपका रेड कितना बिक रहा है, आपका ब्लू कितना बिक रहा है, और बिजनेस रिपोर्ट में जाके आप उसको वहां से भी चेक कर सकते हैं, और रिमेनिंग इन्वेंट्री में जाके आप उसको इन्वेंट्री भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं राइट, आपको जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जी जी और जो रिकॉर्डिंग के बाद भी सुनेंगे, मैं प्लीज आप लोगों को बार बार कहूंगा कि आप कोशिश जी, करें जैसे मर्जी जहां से मर्जी अकाउंट को खुद हैंडल करने की कोशिश करें। एक बार खुद इस बिल्कुल इंटरफेस को चलाएं प्लीज, सही। फिर ही आपको फायदा है ये सब कुछ बातें बताने का। क्योंकि हम्म, अगर आप सिर्फ यहाँ से थ्योरेटिकली सब कुछ सीखेंगे और क्लाइंट को डायरेक्ट सर्विसेज बेचेंगे तो मे बी आपको कोई प्रॉब्लम्स आए और क्लाइंट आपको बिल्कुल अनप्रोफेशनल समझे कि आप प्रोफेशनल हैं ही नहीं। ठीक है, तो सही, प्लीज आप अकाउंट्स जो है ना वो एक एक बार लाजमी चाहे किसी सीनियर की मिन्नत करें, चाहे आप इसी ऑफिस जाएं वहां के रिप्रेजेंटेटिव को कहें कि वो आपको अकाउंट पे थोड़ी सी मतलब डेफिनेटली प्रैक्टिस में बता दिए कि बस थोड़ा सा आपको हाउ नो आप उसको खुद देखना शुरू कर दें कि ये चीजें बिल्कुल क्या क्या शो हो रही हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा। अच्छा, तो प्लीज बिल्कुल ये सही, जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बस ये एक क्वेश्चन करना है कि आपने रॉयल मेल का बताया था, वो जो 3 उसमें कुरियर्स थे, उसमें रॉयल का भी एक वो आ रहा था नाम। जी 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 जी। वो वो थोड़ा आप बताएगा कि मतलब 3 रॉयल मेल FBM ज़ाहिर है हम लोग आप बता रहे थे, तो मुझे ज़रा जी अगर आप बता दें कि वो, या फिर मैं आपकी वो वीडियो देखूं, आप बताएं। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो भी देखें। एक्चुअली मुझे अंदाजा हो रहा है आपको समझ क्यों नहीं आ रही। अच्छा, जी, एक्चुअली एफबीएम में हम लोगों ने क्योंकि खुद डिलीवरी करनी होती है तो वहां पर अमेजोन अपनी डिलीवरी भी बेच रहा है कि आप मेरे से भी डिलीवरी ले सकते हैं इवन। ठीक है, अच्छा, तो जी जी, उसने याद आ फिर गया। वो रॉयल मेल का ऑप्शन यूज किया हुआ है। उसमें फिर 3 ऑप्शन हैं, जल्दी पहुंचानी है एक दिन के अंदर अंदर तो आप वो एक दिन वाली यूज कर लें, 2 दिन वाली यूज करनी है तो 2 दिन वाली कर लें, और एक जो स्टैंडर्ड चलती है वो स्टैंडर्ड यूज कर लें। ठीक है, सही जी, तो वो अच्छी बात है, सेम डे समझ गया। डिलीवरी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें, एक्सप्रेस डिलीवरी होती है, स्टैंडर्ड होती है, तो उसके नीचे सही चार्जेस। अब कुछ क्लाइंट्स आपसे वो कहेंगे कि जी हमें सेम डे डिलीवरी चाहिए, तो आप उनको उतने पैसे चार्ज करके वो वाली डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है, सही, तो अच्छी बात वो है जी, ऑप्शंस मिल रहे थे आपको। मैं समझ गई, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू ओके। नबील। जी साइम एहसान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। साइम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, मुकस्सिर क्वेश्चन करें प्लीज, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। मुकस्सिर, आर यू देयर? ओके, मोहम्मद जीशान, आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हफीज साहब, ये बताइएगा, ये जो जंगल स्काउट के अंदर एक इसमें रैंक का कॉलम होता है, ये BSR रैंकिंग होती है बेसिकली, जी, तो ये सब कैटेगरी का BSR होता है या मेन कैटेगरी का होता है ये? कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? मुझे उसका एग्जैक्ट नेम बताएं। रैंक का इसमें एक कॉलम होता है जंगल स्काउट के अंदर, जैसे आप एक्सटेंशन रन करते हैं तो इसमें रैंक का कॉलम आता है, तो ये जो रैंक का सेल्स कॉलम होता है है जी। बेसिकली ये BSR रैंकिंग ही है ना? जी जी, सेल्स रैंक होता अच्छा, है ये एक्चुअली, वो सेल्स सेल्स रैंक रैंक है। होता है। जी जी। अच्छा, ये BSR रैंकिंग नहीं होती है ये? नहीं नहीं नहीं, इसका भी इसको हम कंसिडर नहीं करते, ये डिफरेंट चीज है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। बीएसआर रैंकिंग एक्चुअली शो होती है जब आप लिस्टिंग के अंदर जाते हैं ना। ठीक है, नीचे हाँ प्रोडक्ट जी। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको वो मेन कैटेगरी का भी स्कोर दिखा रहा होगा कि आप कहाँ लाई करते हैं, और सब कैटेगरी का भी दिखा रहा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेन कैटेगरी आपको किचन दिखा रहा होगा, वो किचन एंड डाइनिंग,
और उसकी सब कैटेगरी आपको आगे जाके वो समथिंग एल्स दिखा रहा होगा, जिस तरह आप कह सकते हैं स्मोकर या कुछ भी, ठीक है जी। तो सब कैटेगरी का रैंक उसके आगे लिखा होगा और मेन कैटेगरी का रैंक उसके आगे लिखा होगा। तो ये एक्चुअली आपका बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है। तो जब आपका ये रैंक नीचे जाता है इट मींस आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रैंकिंग बेहतर हो रही है। जिस तरह हम फर्स्ट को बेहतर कंसिडर करते हैं पोजीशन, ठीक है, हाँ 100 जी लोगों में से फर्स्ट आने वाला टॉप पे है। इसी तरह बीएसआर में जो सबसे नीचे होगा फर्स्ट 1 की तरफ, वो उतना ही ऊपर कंसिडर होगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए आप? जी जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आई डोंट जी जी अंडरस्टैंड। मैं बस वो के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये क्या है। अच्छा, जी जी, एक नहीं कोई वो छोटा वो सा क्वेश्चन। वो बीएसआर नहीं बता रहा होता, वो एक्चुअली सेल्स रैंक है आपका, दैट इज ठीक है। समथिंग डिफरेंट। अच्छा, ये बीएसआर का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। अब ये बेस्ट बेस्ट सेलर सेलर रैंक रैंक है, ये जी ये सेलर का रैंक होता है, ऐसे ही है ना जी? आपकी तो अगर आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बीएसआर एक सेलर का रैंक होता है, ऐसा ही है ना जी? बोलिए। जी 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 अगर एक सेलर अगर अपनी मल्टीपल लिस्टिंग्स जो है ना वो अपनी एक्टिव करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेलर हूं और मैं 3 लिस्टिंग अपनी एक्टिव करता हूं, तो मेरा जो बीएसआर है वो तीनों लिस्टों का सेम जाएगा सेल्स वेलोसिटी के डिफरेंट अंदर? डिफरेंट डिफरेंट, हर लिस्टिंग का बीएसआर डिफरेंट। क्योंकि ये तो सेलर का रैंक नहीं है बीएसआर, या लिस्टिंग का रैंक है ये? नहीं, ये सेलर का रैंक नहीं है, ये सेलर का रैंक नहीं है, ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसका रैंक है। आपकी प्रोडक्ट कहाँ पर लाई करती है, ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। जो सेलर का होता है वो सेलर फीडबैक होता है। सेलर का जो सेलर फीडबैक का जो रैंक हो रहा होता है वो आपको अलग से नजर आ रहा होता है नीचे, ठीक है। तो जो कस्टमर्स सेलर फीडबैक देते हैं कि ये कस्टमर मतलब इसने मेरी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, या अगर एफपीएम है तो डिलीवरी टाइम से नहीं दी, तो कुछ ऐसी शिकायत कस्टमर्स को होती हैं तो वो सेलर फीडबैक में डालते हैं, वो सेपरेट ऑप्शन है। ये जो रैंकिंग का ऑप्शन है ये सेपरेट है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज पूछी थी पिछले सेशन में भी, तो मुझे बताया गया था, ये रैंकिंग के मुतालिक था, कि अगर हम मतलब इमीडिएट अगर ट्रैफिक चाहते हैं तो हम सब कैटेगरी अपनी चेंज कर देते हैं, जी तो उसके बाद हमें न्यू अराइवल का बैच मिलता है और उसमें फिर हमारी कन्वर्जन बढ़ जाती है। तो जी, अगर हम सब कैटेगरी करते हैं तो फिर क्या हमें दोबारा से ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, दोबारा से रैंकिंग करनी पड़ेगी, या नहीं 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 वो जो नहीं, हमने? वो एक्चुअली ये एक टेक्निक है कि सम टाइम आपको जब फील हो रहा होता है कि बूस्ट नहीं मिल रहा, अव्वल तो हमारे पास अब बम्बू लॉन्च है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इवन मैं अपने केस में बात करूं तो मुझे अभी तक सिर्फ एक बार ही जरूरत पड़ी है, मैंने दोबारा से अपनी कैटेगरी चेंज ही नहीं की, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी सही। सूट कर गई या आपको सेल्स अच्छी आ रही हैं तो फिर तो आपको इस टैक्टिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अगर आपको फील हो रहा है कि ये कैटेगरी बेहतर नहीं है मेरे लिए, तो फिर आप कैटेगरी जब चेंज करते हैं तो आपकी जो सेल है वो थोड़ी सी बूस्ट होती है। उसकी रीजन ये है कि न्यू कैटेगरी जो है वो शो होती है और आपको न्यू अराइवल का बैच मिल जाता है। तो ये बम्बू लॉन्च के होते हुए यानी हमें पीपीसी और कॉपन्स वगैरह की जरूरत नहीं है, आपके कहने का मकसद है? नहीं, पीपीसी की जरूरत है, पीपीसी की जरूरत है डेफिनेटली, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ऐसा होता है कि हमें पीपीसी जो है वो बंद भी करनी पड़ जाती है, लेकिन अमूमन हम पीपीसी को ऑन ही रखते हैं। अगर हम गिव अवेज दे रहे हैं हीटिंग क्यूपॉन टैन से के है लिहाज? वो फिलहाल हम अभी लॉन्चिंग के अंदर तो यूज नहीं करते, लेकिन आगे जाके अगर हमें फील होता है कि सेल वेलोसिटी कम है तो हम सेल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़े बहुत यूज कर लेते हैं। हाँ जी, वो रिव्यूज को कवर करने के लिए। अच्छा, ये जो जी मैनी जी, चैट का जो हमारा इंटीग्रेशन थी फेसबुक के साथ, अगर हम इस तरीके से जाते हैं फिर तो हमें पीपीसी की जरूरत नहीं है? नहीं, पीपीसी एक्चुअली अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है ना, तो जी जो एमसी है वो आपका ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव कर रही होती है। उसमें एक सनी भाई ने टेक्निक बताई है कि आपका जो स्पॉन्सर्ड जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर आप जो है वो वीवीआरओज लेके आते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो स्पॉन्सर्ड भी बेहतर होती है, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है, लेकिन स्टिल हम पीपीसी को भी साथ ऑन रखते हैं, उसमें मैनुअल और ऑटो को हम चेक करते रहते हैं। ऑटो से हम अच्छे कीवर्ड्स निकाल के उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो बाज का कुछ प्रोडक्ट्स बहुत कम्पिटेटिव होती हैं, आप ऑर्गेनिकली
बिल्कुल टॉप 10 में हर वक्त नहीं रह सकते, आप कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं। तो स्पॉन्सर्ड आपका जो रैंक है वो अमूमन आप टॉप पर अगर रहते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो पीपीसी को भी ऑन रखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर पीपीसी ही आपकी मेन सेल जो है वो जनरेट कर रही होती है। ठीक है जी। सही। अच्छा हफीज भाई, लास्ट क्वेश्चन, आपने पिछले लेक्चर के अंदर हमें एफबीएम के मुतालिक बताया था। अभी एफबीएम के अंदर चूंकि मतलब ये चीज होती है कि हमें बार बार जो है ना वो अपने सेलर से पूछनी पड़ती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर बार बार उससे सवाल करेंगे तो ये उसे तंग करने के बराबर नहीं होगा कि हम हर चीज के बारे में उससे पूछते रहेंगे, या हम वन टाइम ही उससे टास्क पूछ लेंगे और फिर उसके मुताबिक ही हम काम करते रहेंगे? नहीं, टास्क क्या पूछना है आपने, तो कुछ भी नहीं पूछना उसमें। अच्छा, ये जिस तरीके से मतलब वो जो शिपमेंट का मेथड था वो डिफाइन करना है कि कौन सी कोरियर के जरिए से भेजना है, या जो भी उसकी नहीं नहीं सेटिंग नहीं, होती है। आप सिंपली जब आपको ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर डिस्पैच करके कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर मैसेज कर देना है, बस बात खत्म। इतना करना है आपने। उसके बाद अगर कस्टमर को कोई मसला आएगा, उसको कोई चीज नहीं मिल पाई या कोई चीज टूटी हुई मिली है या कोई इशू आएगा तो वो मैसेज करेगा, आपको रिप्लाई करना है, अदरवाइज तो कोई मसला ही नहीं है, आपको कस्टमर को नहीं मैसेज लेकिन करना अदरवाइज। ये जो डिस्पैचिंग है ये तो सेलर ही करेगा ना, प्रोडक्ट तो उसके पास ही जी है, जी वही डिस्पैच करेगा। जी जी, आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे आप। अच्छा, हमने सिर्फ यानी वो जो सेटिंग है उसकी वो करनी है, कोई कस्टमर अगर कंप्लेन कर रहा है तो उसको डील करनी है, केसेस हैं उसको हैंडल करना जी, है, बस कस्टमर एफबीएम। सपोर्ट यही है ना कि आपको कस्टमर को अगर कोई मसला आया है, उसने आपको मैसेज किया है, तो आपको उसका आंसर करना है बस। अगर उसको मसला नहीं आया, उसने नहीं क्वेश्चन किया, तो आपको तो बिला वजह तो नहीं ना उसको मैसेज करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जीशान भाई। अच्छा जी, सज्जाद हुसैन, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, क्या हाल है आपके? जी जी, अल्लाह का एहसान। सर आप ऑलरेडी एक दो दफ़ा क्लियर कर चुके हैं। मैं सिर्फ उसको बात को एक दफ़ा आप कह लें कि कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमने जब वेरिएशन क्रिएट करनी है, दो सेपरेट लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है, फिर हम उसमें मैनेज इन्वेंटरी में जाकर जहाँ पे लिस्टिंग आ रही होती है वहाँ पे मर्ज कर देंगे उन दोनों को इन पेरेंट लिस्टिंग में। ऐसा ही है? जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब हम पहले लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी हम वेरिएशन शो करेंगे, उस लिस्टिंग को एज इट इज जाने देंगे। फॉर एग्जांपल नहीं दो नहीं लिस्टिंग थी, नहीं, रेड, बाकी लिस्टिंग्स में वेरिएशन का ऑप्शन हमने छेड़ना ही नहीं है। डन हो गया। सिर्फ पेरेंट लिस्टिंग में जाके उसमें हम अपना सिर्फ, एसएन डाल हाँ देंगे। जी, जिसके अंदर हमने लिस्टिंग्स डालनी है उनको स्टेपल करना है ना। आपको मैं एक सही है। एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा। देखें, जो हमने लिस्टिंग्स अपनी, अगर आपकी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी 3 शर्ट्स आप बेच रहे हैं, रेड, ब्लू, वाइट। ठीक है, आप इन तीनों की लिस्टिंग्स बनाएंगे जिस तरह नॉर्मल मैंने लिस्ट बना के दिखाई थी। ठीक है, नॉर्मल लिस्टिंग बना देंगे इसकी आप। उसके बाद आपने इन तीनों को स्टेपल करना है आपस में। स्टेपल करने के लिए आपको एक और लिस्टिंग बनानी है, उसके अंदर वेरिएशन का ऑप्शन बस चूज कर लेना है, बाकियों में वेरिएशन का ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। इट्स सो सिंपल। ठीक हो गया। और पेरेंट लिस्टिंग के फिर एंड पे हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं होगी? डिस्क्रिप्शन वगैरह डेफिनेटली वो जो आपने उसमें लिख दिया है ना आपके चाइल्ड के अंदर, वो इनफ है, वही शो हो जाएगा बस। ठीक हो पेरेंट के गया। अंदर अच्छा आपको अगर, भी देने की जरूरत थोड़ी सी, मतलब टाइटल बस कॉपी करते हैं उसके अंदर। अच्छा सर मुझे एक और चीज बताइएगा कि मेरा जो लिंक कर रहा था शिपमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल रेड, वाइट और ब्लू लिस्टिंग थी मेरी, और मेरी वाइट की सेल बहुत ज्यादा होती है कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाता हूँ। अब मैंने जी शिपमेंट कॉल करनी है, तो मैं सिर्फ वाइट का, मेरा पॉसिबल है कि मैं सिर्फ वाइट की शिपमेंट को ही कॉल करूंगा वहां से? बिल्कुल, आप जिसका मर्जी शिपमेंट प्लान बना लें, नॉट एन इशू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे यही दो क्वेश्चन थे। अच्छा, थैंक यू। एक आखिरी क्वेश्चन है, एक आखिरी क्वेश्चन है सर। जी जी, अगर अनमर्ज करना हो फिर? हाँ, फिर आप निकाल देंगे पेरेंट में से जाके उनको, बस दैट्स पेरेंट में ऑल। से जाके लिस्ट डिलीट कर दूं, फिर तो पेरेंट भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो एक नहीं लिस्टिंग। नहीं नहीं, देखें, आपने लेट्स सपोज आप चाहते हैं एक लिस्टिंग डिलीट करके मैंने कोई और वेरिएशन ऐड करनी है, तो उसको डिलीट करें और नई वेरिएशन ऐड कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो आप पेरेंट को डिलीट कर दें, नॉट अ प्रॉब्लम, वो स्टेपल ही खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक हो गया सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ओके जी, शुक्रिया। थैंक यू। अदनान नवाज, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी अदनान। फॉर एग्जांपल आपने 3 कलर्स की वेरिएशन बनाई थी और हमने पेरेंट में जाके तीनों के एसएन डाल दिए।
तो तीनों जी कलर्स के आगे दो दो साइजेस भी हैं, उनका ऑप्शन भी वहाँ ही था। जी बिल्कुल, थीम थीम चूज करेंगे ना, थीम में लिखा हुआ है, थीम में अच्छा अब कलर और साइज का ऑप्शन आ जाएगा, आपने वो थीम चूज कर लेना, उसमें कलर और आगे साइज पूछ लेगा वो आपसे। ठीक हो गया, लेकिन लिस्ट इन एसएन तो तीन ही रहेंगे चाइल्ड के। ऐसे तो डेफिनेटली नहीं, वो देखें आप जो जो साइज बेच रहे हैं और उसके जो जो कलर्स बेच रहे हैं उसके हिसाब से आपने बना देनी लिस्टिंग्स, अगर और रिक्वायर्ड है तो और बना दें। चले मतलब सबकी अलग अलग से बनानी पड़ेंगी हाँ ये भी हो सकता है, साइज बाद में की। भी आप लिस्टिंग बना के उसके अंदर बस आप उसको मर्ज करते जाएं, वेरिएशंस में जाके बस ऐड लिस्टिंग करते जाएं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मतलब हमें 6 लिस्टें बनानी पड़ेंगी साइजेस हाँ जी, साइजेस हाँ की जी, हाँ अलग जी, से। बिल्कुल बिल्कुल, जितने साइज चले आप उसके जितने कलर्स ऑफर कर रहे हैं वो आपको सबकी लिस्टिंग अलग बनानी है। ठीक हो गया, डन हो गया, थैंक बस यही था और कोई सवाल नहीं मेरा। यू, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमजा अलीम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी काशा भाई, मुझे आपसे एक बिल्कुल जनरल सा सवाल था। वो सवाल ये था कि हम जो भी इनके यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, हमारा इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मतलब हमें किस तरह मिलेगा? हम डायरेक्टली मतलब क्लाइंट्स की चीज़ों को हैंडल करेंगे फर्स्ट टाइम, या फिर उससे पहले भी हमें कोई चीज़ हैंडल करनी है ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, मतलब प्रैक्टिकली हमें पता चल जाए और हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि भाई हमने ये चीज़ें हैंडल कर ली है। देखिए प्रैक्टिकली तो हमें जो है, अच्छा एहसन सलीम का मैसेज है फ्रॉम माय ट्रेन, एहसन मैं आपको करता हूँ उसके बाद दोबारा से अनम्यूट करता हूँ। अच्छा जी हमजा भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अकाउंट प्रैक्टिस सबसे पहले करें, जो मैं अभी बता के हटाऊँ कि आप इसी ऑफिस जाएं, आप किसी सीनियर की मदद करें, आप उसका जो है ना वो लाजमी प्रैक्टिकली उसको खुद देखें, उसके बाद जब आप क्लाइंट पकड़ेंगे आपका एक दो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली वाज़ा होती चली जाएगी, इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि मैंने इस बारे में जो है ये आपकी अमेजोन तो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी की ग्रुप में भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा पोस्ट कर चुका हूँ, बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया सीनियर्स की तरफ से। आप स्किल्स स्किल्स पे काम करें, स्किल्स आपके पास होंगे तो इंशाल्लाह रिस्पांस भी आएगा। ठीक है जी, थैंक यू। चले सही, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास कम ही लोग रह गए हैं, एहसन भाई किधर हैं, इनको जल्दी है। एहसन सलीम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कीवर्ड रैंकिंग के हवाले से। जी अच्छा सर, ये मुझे क्लाइंट मिला, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे इस कीवर्ड पे जो है ना इतने गिव अवेज लग रहे हैं, मैं ब्रीडिंग करने को तैयार हूँ, मैं इतने दिन में रैंक करना है मुझे 8 दिनों में। जी तो उसकी कौन कौन सी हम एग्रेसिव टेक्निक्स अपना सकते हैं? या मुझे आज असल में एक दोस्त से बात हुई, उन्होंने मुझे 5-6 चीजें और बताई, नई चीजें ना। जी तो मुझे आप कुछ टेक्निक्स अगर क्लियर कर दें, आप किस तरह जो है ना, मुझे अब रैंक बढ़ाना है, मुझे जो मेरा क्लाइंट है वो कह रहा है कि आप 8 दिनों में मेरा इस रैंक पे ले आओ। और फिर उन्होंने मुझे कंडीशन भी दी कि अगर मेरा एक कीवर्ड है उस पे मैंने 2 लीड्स ले आया, 5 लीड ले आया और अगले दिन मेरे पास 0 लीड्स आई, तो फिर मेरा रैंक दोबारा गिर गया। तो इस कंडीशन का सारा आप मुझे जरा सारा गाइड कर देंगे? आप बीसी स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं वीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा बीए का स्टूडेंट है, तो आपने इसको प्रैक्टिस किया है पहले? नहीं, प्रैक्टिस मैंने नहीं किया। मेरा एक दोस्त है, बीसी का स्टूडेंट है, तो अच्छा वो मुझे गाइड भी करते रहते हैं, तो उससे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये रैंकिंग के अंदर ना कीवर्ड, जैसे 3 कीवर्ड रैंक करने में, हाँ तो उसके अंदर जो है अब मुझे रैंकिंग के अंदर कौन कौन सी और स्ट्रेटजीज हैं जो एग्रेसिव स्ट्रेटजीज हैं, और अगर मैं उतने लीड्स नहीं ला पा रहा या उतने में गिव अवेज नहीं कर पा रहा जितने हमें करने, तो फिर उससे रैंक गिर भी जाते हैं, उन्होंने बताया। जी तो जी, इसकी मैं आपको शॉर्ट से बता देता हूँ, वैसे ये बातें प्रैक्टिकल ही हैं, ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन खैर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें करना ये होता है कि सबसे पहले आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हो, कीवर्ड्स पे जी जी जाके आप चेक करते हो कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पर लाइक कर रही है, अगर तो वो पहले 5 से 6 पेजेस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप उस जी पे मैनी चैट का स्क्रिप्ट 1 रन करते हैं, ठीक है जी। ठीक है।
उसके बाद वो पिक्सलीफाई के लिंक के जरिए, मतलब वो जो उसमें MC1 बनाते हैं, वो अगर आप जी देखेंगे जी तो जी आपको समझ आ जाएगी। जी जी मैंने अच्छा, देखा। उसके बाद जब उस हाँ, जब आप अच्छा वो अब आपने हीलियम से देख लिया उस कीवर्ड को कितने गिवअवेज देने हैं, तो आपने उस हिसाब से अपने वो डेज कंसिडर कर लिए और उसको जो है वो आपने रैंक करना शुरू कर, मतलब उसकी कैंपेन आपने बना दी। ठीक है जी। MC1 पे नॉर्मली ऑर्डर ज्यादा आते हैं, इसलिए आप कैंपेन की बिल्ड थोड़ी रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने 5 से 6 दिन, बल्कि आप डेली देखते रहे वैसे, लेकिन रिकमेंडेड है 5 से 6 दिन आप उसको चलाएं। एक वेलोसिटी बना दें 10 से 15, जितने भी गिव अवेज उसने लिखे हुए हैं उससे थोड़े से कम ही होते हैं एक्चुअली, हीलियम थोड़ा सा ज्यादा बताता है। तो अच्छा, अब आप देखेंगे कि वो पहले 5 पेजेस में आ गया है। अगर वो पहले 5 पेजेस में आ गया है तो आप उसको शिफ्ट कर दें MC2 के ऊपर। ठीक है। अब कस्टमर उसको खुद जो है ना वो सर्च करके आएगा। इसके साथ साथ बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक आप अच्छा सा बंदा ढूंढें जो आपके लिए VVROs कर सके, और वो सुपर VVROs हो। ठीक है। जो जी मतलब रिपीटेड ना हो और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है। अब आप इधर से VVROs भी करवाते रहें और MC2 का जो स्क्रिप्ट 2 जो है वो भी चलता रहे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत जल्द विद इन सम डेज हो जाएगी। लेकिन स्टिल आप अपने क्लाइंट को कहें कि कोई डेज की गारंटी नहीं होती। रैंकिंग कोई एक दिन की बात नहीं है, रैंकिंग कोई 8 दिन की बात नहीं है। ये आपसे 1 महीना भी ले सकती है, या आपसे 15 दिन भी ले सकती है, या आपसे 8 दिन भी ले सकती है। सही। तो आप दिन की कमिटमेंट ना करें, अपने बेस्ट दें बस इसमें। अच्छा, वो उन्होंने मुझे ये कहा, क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि अब अगर इसमें लीड्स मेरे पास उस तरह नहीं आती हैं, या फिर मैनीचैट का स्क्रिप्ट पे अगर नहीं चल पाता, तो मेरा रैंक गिरेगा या नहीं गिरेगा? यानी कि एक देखिए, दिन में हम रैंक रैंक अमूमन ये नहीं होता, आप एक पर प्रोडक्ट पेज 1 पे चली गई तो वहीं त्याग क़यामत वहीं रहेगी। रैंक गिरते भी हैं डेफिनेटली, आप पहले पेज से यकदम तीसरे पे भी आ सकते हैं, लेकिन आप दोबारा से उसको मेंटेन करें, दोबारा से उसके ऊपर VVROs लाते रहें, बस बार बार उस पे MC2 चलती रहे बार बार। ठीक है। और तो वो सर इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट। अगर मैं तीसरे पेज पे आ चुका हूँ, तो मुझे अब पहले पेज पे आने के लिए मुझे, या फिर मुझे कोई सेम फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट के हिसाब से, या डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे कि मुझे पेज 1 पे आना, और कितने VVROs मुझे कितने दिनों में चाहिए, और इसका कोई है फॉर्मूला? किसका फार्मूला जी? कि रैंक कैसे VVROs करना मुझे कितने चाहिए? चाहिए? नहीं नहीं, मुझे VVROs अच्छा, कितने चाहिए VVROs अब? कितने चाहिए? जी देखिए, आप शुरू में रोज के 2 करवाना शुरू करें। फिर अगर आप ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, अदरवाइज तो होगा तो ऐसे कि इससे ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको फील हो रहा हो कि VVRO से फर्क नहीं आ रहा, फिर 3 कर दें पर डे, 4 कर दें पर डे। ठीक है। तो इट विल बी इनफ इंशाल्लाह। 3-4 पर डे अगर VVRO सॉलिड किस्म के आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 2 भी रोज के आ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते रहें, VVROs जेन्युइन किस्म के होने चाहिए, एक ही पैटर्न रिपीट ना करें। किसी से क्वेश्चंस करवा लें, किसी से रिव्यूज बार बार देख लें, कुछ बाकी लोगों को ऐड करके उसको बाद में निकाल दें। ठीक है। ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट वाला मेथड कर लें, रिपीट ऑफ ओवर एग्जिस्टिंग परचेज वो वाला कर लें आप। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सर, आप एक उसमें पैटर्न सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन था EBC कंटेंट के हवाले से। जी। तो असल में मेरे जो दोस्त हैं वो EBC कंटेंट का काम भी कर रहे हैं, तो वो मुझे भी गाइड कर रहे हैं ना साथ साथ। तो जी। EBC कंटेंट के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते, तो जैसे जो रजिस्टर्ड ब्रांड है तो वो अपनी लिस्ट बना के वहां मूव कर सकते हैं, इस तरह होता है। यानी कि EBC की लिस्ट बना दी मैंने, EBC कंटेंट बना दिया मैंने जी। उसी के प्रोडक्ट का, और उसको मैंने फिर अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में मूव कर दिया, वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, जी। इस तरह हो जाता है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो दूसरे अगर एक जो है उसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, वो दूसरे के साथ मीटू करके उसके ऊपर कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, वो रैंकिंग की टेक्निक्स मुझे कुछ बता रहे थे SBF के नाम से, कुछ इस तरह की टेक्निक्स, तो उनके बारे में आपको आइडिया है? उन्होंने 5-6 टेक्निक्स बताई थी। कौन क्या क्या टेक्निक्स बता रहे थे आपको? SBF नाम का उन्होंने बताया, फिर 2-3 और बताई थी, मुझे भी याद नहीं है।
नहीं, तो टेक्निक इस तरह की देखिए, रैंकिंग रैंकिंग की जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो मैंने आपको बता दी है, हमारे ग्रुप के अंदर वो ऑलरेडी चल रही है, तो आप बस उसको फॉलो करें, इनफ है। आपको और टेक्निक्स की जरूरत ही नहीं है, वो तो काफी सारी टेक्निक्स हैं। आप क्यूपॉन्स बांटते हैं, आप जो है वो लॉन्च पैड यूज करते हैं। लॉन्च तो आप किसी तरह भी कर देते हैं, लॉन्च तो इवन आप प्रोडक्ट वैसे ही छोड़ दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें, तो कई लोगों की ऐसे भी रैंक हो जाती है। कई लोगों की पीपीसी के थ्रू रैंक हो जाती है, सिर्फ पीपीसी चलाते हैं एग्रेसिव किस्म की, और उनकी रैंकिंग हो जाती है। तो मतलब डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आप बस अपने तरीके पे फोकस करें, इंशाल्लाह ठीक है, इसमें बरकत होगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, माइमा का तो क्वेश्चन हो गया था पहले, शायद दोबारा क्वेश्चन करना चाह रही है। सर्च फाइंड एंड बाय, ओके। एसएफबी शकील नवाज ने बताया है मुझे जी, ये MC2 ही है, ठीक है जी। MC2 को ही SFB कहते हैं, ओके। अच्छा जी, अब कौन है जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ? अच्छा, S7H जी, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी वालेकुम सलाम, ये बच्चे हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। अच्छा सर, मेरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हमने ना प्रोडक्ट हंट की हो, तो इसी से प्रूव कराने का क्या प्रोसीजर है, हम खुद लॉन्च करना चाहें तो? मतलब कि इसी इसी की से तो प्रूव टीम है ना करवाने सर? का एक ही तरीका है कि आप इसी ज्वाइन कर लें, BC नहीं ज्वाइन कर सर, लें। मैं एज ए BA स्टूडेंट, मतलब कि अब हम कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपने मतलब कि इसी की जो टीम है, जैसे आप हैं superior, तो आपसे मतलब कि अप्रूव करवाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? नहीं, मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, मैं अप्रूव नहीं नहीं मतलब करता कि हूँ, जो ये टीम है, मतलब क्या? हमारे मेंटोर सनी भाई हैं। जी सर। टीम कभी भी अप्रूव नहीं करती, प्रोडक्ट सिर्फ सनी भाई अप्रूव करते हैं, और वो जो टीम है वो सिर्फ असिस्ट करती है उनको ना। तो जी इसके सर। लिए प्रॉपर एक चैनल है, वो आप BC स्टूडेंट, आप एक्चुअली VA स्टूडेंट हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को अपना अपनी जो है वो सर्विसेज देंगे। लेकिन अगर आप जी अपनी सर। प्रोडक्ट खुद लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको बेहतर है कि आप मेंटोरशिप लें, ठीक है जी, किसी मेंटोर के अंडर उसको लॉन्च करें। खुद से जी लॉन्च सर। करना मत करें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमसे ना मतलब कि ऑफिस काफी दूर है, एक दो दफा विजिट किया मैं लाहौर, तो काफी टाइम लगता है, तो हमने जो ये अकाउंट वगैरह बनाने हैं, तो इसमें किसकी हेल्प ली जाए, मतलब कैसे मतलब आप कर सके हम? नहीं, इसी ऑफिस जाएं, उनसे डिस्कस करें, अकाउंट बनाने के अंदर वो आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अकाउंट थैंक बनाना यू सर, वेरी एक्चुअली मच सर। कम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो जी आपको सर। खुद नहीं ट्राई करना चाहिए। उसके लिए हमारे जी ग्रुप सर, में अगर इसीलिए आप, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा वो कहते हैं ना हाँ डेफिनेटली, परमानेंट वो वो अगर हो आप जाता BC ब्लॉक। स्टूडेंट हैं फिर तो आपका वो 999 ग्रुप बन जाएगा, जैन भाई आपकी असिस्ट कर देंगे, ठीक है, फिर तो जी मसला सर। ही नहीं है। लेकिन अगर आप BC स्टूडेंट नहीं है तो फिर आपको देखना नहीं सर, पड़ेगा। मैं BA स्टूडेंट ही हूँ बस। बस ठीक है, फिर आपको ऑफिस विजिट करना होगा, अगर कोई वहां पर एक्सपर्ट आपकी हेल्प कर दे, दैट्स वेल एंड गुड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ऑनर 7S क्वेश्चन करें। अस्सलामुअलैकुम। जी सर। हेलो, जी जी, वालेकुम सलाम। ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी अच्छा, ये मैंने ये पूछना था कि ये आप सेलर अकाउंट की बात कर रहे हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट के एक्सेस जो हमने हासिल करनी है, जी तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मेरे दोस्त का एक दोस्त है कनाडा में, जी तो अब मैं उसकी मदद से सोच रहा था कि मैं उससे सेलर अकाउंट उसका क्रिएट करवाऊं, उसके बाद उसके जो चाइल्ड अकाउंट है उस पे एक्सेस ले लूं, लेकिन वो मैं इंडिविजुअल सोच रहा था कि इंडिविजुअल अकाउंट उसका ओपन करूं, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा कि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर चाइल्ड अकाउंट की वो चाइल्ड अकाउंट अलाउ नहीं होता। तो अब ये है कि उस दूसरा उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि उसके ऊपर जो है थ्रू ये आप जो क्या कह रहे हैं, रिमोट डेस्कटॉप होता है या इंडिविजुअल अकाउंट पर चाइल्ड अकाउंट अलाउड नहीं होता? जी जी, चाइल्ड अकाउंट पॉसिबल नहीं होता या सब अकाउंट नहीं पॉसिबल होता, इंडिविजुअल नॉन प्रोफेशनल। एक तो प्रोफेशनल होता है ना, जी जी इंडिविजुअल अकाउंट जिस पे कोई चार्जेस नहीं आते। जी जी।
नहीं नहीं, उसका क्या उसमें भी सोल्यूशन हो सकता है कि रिमोट उसमें भी डेस्कटॉप सब हो सके? अकाउंट बन जाता है आई थिंक सो। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी हुआ है, होता है, आपको ऑप्शन होता है आपके ये पास सब मैंने अकाउंट बनाने मैंने अमेज़न की, मेरे ख्याल में आई थिंक मैंने अमेज़न की वेबसाइट पे पढ़ा, अमेज़न वेबसाइट .ca कनाडा वाली, का। जी जी। तो उससे मैं पढ़ अ, रहा था कि सब अकाउंट उस पे पॉसिबल नहीं है, अच्छा, यूजर पॉसिबल परमिशन नहीं जो है। है जो। जी जी, तो फिर जी आप जी कोई जी और यूजर अकाउंट देख लें, परमिशन नॉट जो। अ प्रॉब्लम, किसी कोई और ऑप्शन देख लें। नहीं, तो मैं पूछ रहा था कि रिमोट डेस्कटॉप वगैरह वाला या जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं कि मैं यहाँ से बैठ के उसके डेस्कटॉप को हाँ, ऐसे कर लें, यूज ऐसे कर कर लें, सकूं। ऐसे असेस कर लें, ये भी ठीक है। उसके पॉसिबल और कौन से पॉसिबल वेज हैं रिमोट डेस्कटॉप के? बस यही है कि आप उनका क्रोम, लैपटॉप ऑन करवाएं और एनीडेस्क के थ्रू उसको आप खुद असेस कर लें यहाँ से बैठ के। एनीडेस्क, एनीडेस्क या टीम वीवर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करके, स्क्रीन शेयरिंग वाला। और ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है या इन पे कोई कॉस्ट फ्री है, आती है? फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके ओके, ठीक हो गया बादशाह भाई, थैंक यू। अच्छा जी। जी अयाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। अयाज, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज क्वेश्चन करें। यार ये इशू आ रहा है आई थिंक सो। I have access of 2 sub accounts right now from individual seller. असाइम कह रहे हैं कि उनके पास 2 access हैं 2 सब accounts की। It means कि ये वैरी करता है, कुछ में भी जगह पर आप नहीं कर सकते होंगे, लेकिन कुछ पे आप कर सकते होंगे। अच्छा, ये स्क्रीन किसने शेयर की है? एहसन अली, आपने स्क्रीन शेयर की है। एहसन अली, आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। आई डोंट नो ये कैसे आपने शेयर कर लिया। ठीक है, थैंक यू। सर अच्छा आवाज जी, आ अब रही? अयाज, जी अब अयाज मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा सवाल सिर्फ ये था कि हमने जैसे अपनी प्रोडक्ट कोई हंट की है और अब हमें उसके कीवर्ड्स पुल करने हैं, तो जब हम जी। कीवर्ड्स पुल कर रहे हैं तो जरूरी है उनकी रैंकिंग भी मैनीचैट उस पे मर्चेंट वर्ल्ड पे और हीलियम पे उतनी होनी चाहिए या वो कम भी होगी, डजंट मैटर? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें दोबारा। सर जैसे हमने एक प्रोडक्ट के लिए हम पहले मेन कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो उसका जी हमारा है कि मर्चेंट वर्ल्ड पे वो 50,000 होनी चाहिए, उसके रिव्यूज 5 टॉप सेलर्स के रिव्यूज कम होने चाहिए। तो जब हम जी। बाकी कीवर्ड्स उस प्रोडक्ट के लिए जब हंट कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स बाकी 10-15 जितनी भी बात में करते हैं, तो उन सब की रैंकिंग भी उतनी ही होनी चाहिए। हाँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे जितना अंडरस्टैंड मैं कर पाया हूँ, आप मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहे हैं कि तमाम कीवर्ड्स की रैंकिंग एक तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, हर कीवर्ड की रैंकिंग डिफरेंट है। कुछ कीवर्ड्स टफ होते हैं, जो जितना बड़ा कीवर्ड होगा वो उतना टफ होगा। ठीक है जी। जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं उनको रैंक करने के लिए हमें ज्यादा गिवअवेज रिक्वायर्ड होते हैं, हमें ज्यादा सेल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको कम, उसके लिए यही अभी कह लें कि थोड़े के लिए थोड़ी पावर रिक्वायर्ड है, बड़े के लिए बड़ी पावर रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेन कीवर्ड के लिए हमें मेन पावर चाहिए होती है बेसिकली। उसके लिए ठीक आपको है। हाई सेल वेलोसिटी और हाई आपको उसका कंपटीशन रिक्वायर्ड होता है। इसलिए हम डायरेक्ट बाज तक मेन कीवर्ड नहीं भी रैंक करते, हम सब जो मेन से जो नीचे वाले कीवर्ड्स होते हैं हम उनसे स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें बहुत ज्यादा पावर ना लगानी पड़े, कम से कम मतलब दरमियाने गिवअवेज में हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, आजम शेख साहब, आपको अनम्यूट कर दिया, क्वेश्चन करें। सर। जी अच्छा सर, ये जो एक बात मैंने पूछनी थी कि जो प्रोडक्ट हंटिंग का आपने बताया था जो क्राइटेरिया। अच्छा आजम भाई, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। जी तमाम लोग यहाँ पर तकरीबन तमाम लोगों के क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर स्टिल क्वेश्चंस हैं तो आप इधर चैट में पूछें। मैं जितनी देर में आजम भाई का आंसर करूंगा उतनी देर में नीचे जो क्वेश्चंस आए होंगे मैं उनको फिर आंसर करना शुरू करूंगा। ठीक है, कुछ शाये लोग होंगे जो बात नहीं करना चाह रहे होंगे, तो आप मुझे अब यहाँ मैसेज में छोड़ना शुरू कर दें
जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। जी आजम आप कंटिन्यू करें। आजम आजम भाई जी लिखे मैं चले। जो टूल्स को यूज करके जी आवाज नहीं आ रही सर? जी आ रही है, बोलें जी। हेलो। हाँ जी जी मैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से पूछना चाह रहा था कि जो चीज़ें आपने बताई थी टूल्स के हवाले से, ये तो जी काफ़ी जेनेरिक है और इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसी का अपना क्राइटेरिया है वो तो काफ़ी इन डेप्थ है। तो जी जो जी हमें डेफिनेटली। क्लाइंट्स मिलेंगे वो तो हमें इतने इन डेप्थ तो नहीं हमें करनी पड़ेगी प्रोडक्ट हंटिंग उनके लिए। तो वो जो वो क्राइटेरिया बताएंगे हम वैसे ही करेंगे ना? हाँ जी उनके लिए वो डिपेंड करता है क्लाइंट आपका कैसा है, वो कितना लीनियंट है, वो आपको बता देगा मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, आप वैसे निकाल देंगे। अच्छा, और सर ये वायरल लॉन्च का क्या सीन है? वो उसको हमने जरूर कंसीडर करना कि वो जेएस का एक्सेप्ट ही क्यों करे? वायरल लॉन्च यूएस मार्केट के लिए आपको हेल्प करता है, यूके के लिए ये जरूरत सर नहीं है, और कर लें तो ये बेहतर है, अच्छी रैंकिंग या बात है। लॉन्चिंग में काम आता है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ही हमें चाहिए होता है वायरल नहीं, ये लॉन्च? आपको कीवर्ड एक्सट्रैक्शन के अंदर और प्रोडक्ट हंटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको मार्केट अच्छा की वैल्यू बताता है, आपको बताता है कितने रिव्यूज रिक्वायर्ड हैं, कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है। बस वो एक जनरल आइडिया के लिए होते हैं टूल्स, जनरल आइडिया करने के लिए। अच्छा, ये अभी लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का जो आगे सब्जेक्ट अभी होना है ना कवर, ये वीए की जी होना है सेक्शंस के बिल्कुल। अंदर? अच्छा चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बस यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू जी। अच्छा जी, शकील भाई कह रहे थे मुझे नहीं किया अनम्यूट, तो शकील भाई आपको अनम्यूट कर देते हैं, ये लें क्वेश्चन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। वालेकुम सलाम। जी जी दो क्वेश्चन है, एक तो ये कि हम लॉन्च स्टेज में हैं अभी ना, तो जी हम गिव अवेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तीसरा चौथा दिन है और हमारे 4 फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। और ये क्या रीजन हो सकता है? यूजुअली हमें क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए कि फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं? जी बिल्कुल, और हमें क्या एहतियात करना देखिए, चाहिए कितना? वो अकाउंट पाकिस्तानी थे? जी पाकिस्तानी थे। अच्छा, उसके साथ आपने क्रेडिट कार्ड कौन सा लगाया था? फर्स्ट टाइम अमेरिकन बैंक का था, कैपिटल वन, उसके बाद पाकिस्तानी बैंक जो भी यूज अच्छा, और अमेरिकन ही मार्केट यूज कर रहे हैं? जी अमेरिकन। अब कहीं ना कहीं कोई वायलेशन कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो क्या ऐसा बेटर रहेगा कि अमेरिकन में फेसबुक अकाउंट यूज करूं और यहाँ की क्रेडिट कार्ड देखिए, यूज करूं? हम तकरीबन 90% लोग पाकिस्तानी ही अकाउंट यूज कर रहे हैं, पाकिस्तानी ही इवन बैंक यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठ के अपनी सर्विसेज दे सकता है, जी तो बिल्कुल। ये कोई लॉजिक नहीं बनती कि फेसबुक वहां की ब्लॉक हो जाए। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जो है ना कोई वायलेशन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या अपने क्रेडिट कार्ड्स आप चेक करें, वो प्रॉपर लगाएं, पाकिस्तान के लगा लें लेकिन प्रॉपर लगाएं। अमेरिकन दोबारा से एक बार ट्राई करके देखें। अच्छा ठीक है। और ये इसमें भी कुछ रीजन हो सकती है कि एड, फेसबुक एड पे हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर कुछ फ्री वर्ड या कुछ इस तरह की चीज लिख रहे हैं डेफिनेटली इससे? फेसबुक आजकल बहुत सख्त हो गया है, अभी 15 से उसकी पॉलिसीज मजीद सख्त होना शुरू हो जाएंगी, तो हमें उनको फॉलो करना है डेफिनेटली थोड़ा सा। क्या हम तो ऐसे या फ्री फिर का कीवर्ड लिख सकते हैं कि हम फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, या क्योंकि हम फ्री फ्री प्रोडक्ट, नहीं मतलब आप हम फ्री का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ डिप्लोमेटिकली मतलब उसको करें। अमेजोन चेज कर रहा है आजकल, उसका अमेजोन और फेसबुक का कोई एग्रीमेंट भी आपस में हुआ है, तो वो मतलब सख्ती मजीद ज्यादा हो चुकी है। आप ऐसे लिखें, लेट्स सपोज एक मैं आपको ये लिखे नहीं, जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखें, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज, नहीं उसमें आप ये लिखेंगे फ्री, वी आर टेस्टिंग आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो और आपको ये 100% फ्री मिलेगी। आप इस तरह का कोई डिप्लोमेटिकली वर्ड यूज कर सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि अप टू 100% फ्री, ठीक है, उसमें कुछ कस्टमर्स को आप 90% कर दें, क्यूपॉन्स कुछ इस तरह से कर लें, ठीक है। तो मतलब डिप्लोमेटिकली चलें, बिल्कुल ये ना लिख दें कि हम फ्री बांट रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप फ्री बांट रहे हैं और उसकी लॉजिक नहीं देंगे, तो उनको ये होगा कि ये कुछ दाल में काला है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक लॉन्च की थी, तो उसमें मैंने लिखा था फ्री कीवर्ड और कुछ भी नहीं हुआ अकाउंट को,
वो अकाउंट चलता रहा 1.5 महीना, लेकिन अभी ये 4 बार हो चुका पिछले 3-4 बस थोड़ा सा मोहतात होकर चलना होगा। अभी अमेजोन जो है ना उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ है, तो एफबी काफी ज्यादा जो है ना उनकी पॉलिसीज डिफरेंट हो गई। अभी 15 ये के लिख बाद सकते मजीद हैं 100% रिफंड इस तरह। टेस्टिंग का वर्ड यूज करें, टेस्टर्स का यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप उसको करें। अच्छा सही है। और एक और क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हीलियम 10 बताता है हमें 8 दिन के गिवअवेज करने हैं, तो जी वो कितने दिन तक कैसे हो सकता है कि अगर उसके बताए हुए फर्ज करें 40 है उसने गिवअवेज बताए या 30, हम एग्जैक्टली वही करें तो हमारी प्रोडक्ट स्टेबल होने के चांसेस पहले पेज पे आके, या दूसरा ये देखिए शकील भाई, जो गिव अवेज आपको हीलियम बताता है दैट इज नॉट 100%, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। एक्चुअली वो आपको बता रहा होता है क्यूपॉन्स के परस्पेक्टिव में, ठीक है जी। क्यूपॉन्स आप मतलब क्यूपॉन से गिव अवेज जितने दे दें, वो आपको उस परस्पेक्टिव में बता रहा होता है, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता कि हम गिव अवेज किस तरह से दे रहे हैं। उसमें ये होता है कि आप जो है अगर लेट्स सपोज वो आपको 40 बता रहा है, तो आपका मे बी जो है वो 15 ही आपके लिए काफी हो, ठीक है। तो वो जब आप देना शुरू करेंगे गिव अवेज, आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स आपको आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वीवीआरओस बहुत पावरफुल टेक्निक है, वीवीआरओस को यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो गिव अवेज हैं वो हाफ से भी कम रह जाएंगे। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे गिवअवेज डेली के 20 बनते हैं, तो हमें 20 गिवअवेज करने के बाद और एक्स्ट्रा वीवीआरओ करने चाहिए या वीवीआरओ इसके अंदर ही होने चाहिए? नहीं, वीवीआरओ के अंदर ही कर ले। अगर आपकी प्रोडक्ट टॉप 3 पेजेस में आ गई है, इवन टॉप, अब तो हम टॉप 4-5 पे भी आ जाए तो मैं तो वीवीआरओ शुरू करवा देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारी प्रोडक्ट की ऐसी है ना, ऐसी प्रोडक्ट है कि वो शुरू से ही पेज 2 पे या 3 पे, तो बस फिर उसके लिए तो हमें MC1 की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती, MC2 लाइट सा चला के साथ वीवीआरओस करवा दें बस, अल्लाह फैसला, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रैंकिंग हो जाएगी। और गिवअवेज अगर लेट्स सपोज आपको 40 बता रहे हैं तो वो 10-15 में भी बात बन सकती है। नहीं, हम ज्यादा कर रहे हैं, जो हीलियम ने बताया उससे ज्यादा गिवअवेज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उसका जो नहीं मेन कीवर्ड का जो रैंक है वो फिर कहीं ना कहीं कोई इशू है, आपको कोई एक्सपर्ट हायर करना होगा, किसी को चेक करवाना होगा, उसकी कैटेगरी में भी डिफरेंट हो, उसकी कैटेगरी ठीक ना हो जो आप चूज कर रहे हैं, या कहीं पे कोई ना कोई इशू होगा, कीवर्ड ठीक ना हो मे बी जो आप रैंक करना चाह रहे हैं, या वो कीवर्ड इतना कम्पिटेटिव हो कि वो रैंक वाकई नहीं हो रहा जैसे आप कह रहे हैं। तो ये रीजंस ऐसे नहीं मैं डिस्कस कर सकता जब तक मैं उस लिस्टिंग को देखूंगा नहीं, मैं कैसे बता सकूंगा। हाँ, कीवर्ड कॉम्पिटिटिव लगता है, बाकी सब हाँ मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सही है, समझ गया। आपकी हेल्प में बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अच्छा जी, इतने सारे मैसेजेस लिख के किसने भेज दिए हैं? हमजा भाई ने। If you could related to UK market, I will be thankful. अच्छा ठीक है जी, it is okay to add variation in rank listings or to create new ones. अच्छा जी हमजा, आपका क्वेश्चन था कि वेरिएशन जो है वो रैंक्ड लिस्टिंग की अगर वो क्रिएट करें, बिल्कुल ये मर्ज हो सकती हैं आपस में। दूसरा क्वेश्चन है if I have a brand website, is it better to do ManyChat through our website and redirect the traffic from? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट से अगर आप लेके आ रहे हैं अमेजोन पे ट्रैफिक, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है और अमेजोन इसको बड़ा वेलकम करता है कि आप एक थर्ड पार्टी की तरफ से वो लेके आ रहे हैं ट्रैफिक। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन, यार इतने ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे कर दिया आपने। इन वेबसाइट्स इज इट ओके टू यूज सुपर यूआरएल? देखिए सुपर यूआरएल हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली, हमें वहाँ सुपर यूआरएल डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक है तो आप वहाँ जाके ये लिख भी सकते हैं कि ये टाइप करें। मेरा नहीं ख्याल कि वो वैसे इतनी जल्दी कस्टमर टाइप करेंगे, लेकिन आपको लिंक ही डालना पड़ेगा सुपर यूआरएल का। अच्छा जी, देयर इज सम इन्वेंट्री विच इज अनफुलफिल्ड, वेयरहाउस डैमेज एंड डिफेक्टिव, व्हाट टू डू दोज आइटम्स। जो अनफुलफिलेबल आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, डेफिनेटली आप उसको उसका जो है वो रिमूवल क्रिएट कर लेंगे, रिमूवल ऑर्डर, और टू क्रिएट कैनोनिकल यूआरएल, सॉरी इसका मुझे नहीं पता,
एंड लास्टली विच टूल इज बेस्ट फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन? प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट लेक यूज करते हैं हम तो, लेकिन मुझे खैर मेरे केस में तो वो भी बहुत मुझे मजा नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। आमतौर पर सनी भाई तो वही रिकमेंड करते हैं अपनी पार्टनरशिप्स के अंदर, लेकिन वो महंगा टूल है। आपको $100 तकरीबन उसकी फीस है मंथली। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो उसको ट्राई करके देख लें, मे बी आपके केस में सक्सेसफुल हो। और दूसरा तरीका डेफिनेटली एक एक्सेल शीट है मैनुअली। तो मेरा ख्याल है, वैसे मैं पर्सनली आपको ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट लैग पे आप $100 लगाते हैं जो पाकिस्तानी 16,000 बनते हैं, तो आप वही 12-13 हज़ार में को अकाउंटेंट रख लें जो आपकी शीट मैनेज कर दे, और आपके अगर 2-3 अकाउंट 4 अकाउंट भी हैं तो एक बंदा इजीली हैंडल कर सकता है। मेरे केस में मैं तो प्रॉफिट लैग में भी सनी भाई से इजाजत लेके इस मंथ जो है उसको अनसब्सक्राइब कर दूं, क्योंकि मैं सारी मैनुअली ही उसको कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक्सेल शीट से मैनेज कर सकते हैं आप, वो इट्स अप टू यू। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है ए का, आई हैव माई amazon.e seller account, can I use it for practice? right now I'm पाकिस्तान। अच्छा, ये जिसने क्वेश्चन किया है कि उनके पास सेलर अकाउंट तो है ऑस्ट्रेलिया का, आई थिंक सो, उसको वो यूज सॉरी दुबई का, यही दुबई है। अच्छा जी, तो वो प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर, लेकिन इशू ये है कि उसको आप पाकिस्तानी आईपी से प्लीज असेस ना कीजिएगा उसको। पहला तरीका ये है कि आप उसको किसी दुबई के अंदर किसी भी लैपटॉप से असेस करें वाया सॉफ्टवेयर लाइक टीम वीवर, लाइक एनीडेस्क। आप यहाँ से उस लैपटॉप को असेस करें और वो लैपटॉप उस अकाउंट को चलाए। पहला तरीका ये है। दूसरा, आप वीपीएस यूज करें। ठीक है जी, तो वीपीएस जो है वो आप यूज करें और उसके थ्रू उसको असेस करें। ठीक है जी, अदनान भाई, कैन वी लिस्ट अ प्रोडक्ट विदाउट हैविंग GTIN लाइक UPC एंड हाउ टू गेट अ यूनिक प्रोडक्ट ID? नहीं जी, यूपीसी मस्ट है प्रोडक्ट को अगर आपने लिस्ट करना है तो उसके लिए, लिस्टिंग बनाने के लिए यूपीसी मस्ट है। हाउ टू गेट अ यूनिक प्रोडक्ट ID, एसएन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपको अमेजोन एसएन जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। एक्चुअली जो है वो एसएन है, ये इस अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एसएन। अब आप अगर इस पर थोड़ा सी और करें तो इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो यूज होने वाला नंबर है दैट इज सिंपली एसएन। ठीक है, तो वो खुद ही मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, आप शार शेरा साहब ने क्वेश्चन जितने ज्यादा भेज दिए। आई हैव इंडिविजुअल मामूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विच VPS इज गुड फॉर दैट। आप VPS कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हम कुछ स्पेसिफिक किसी का नेम नहीं यहाँ पर ले सकते क्योंकि रिकॉर्डेड है, और किसी एक पे मैं रिकमेंड नहीं करता। आप इसको गूगल करें, डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑफर कर रही हैं VPS, तो आप उसको खुद ही एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया स्मॉल मार्केट, कैन वी यूज दैट फॉर किचन मनी? देखें, ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल स्मार्ट मार्केट है, लेकिन डेफिनेटली आप उसको डूएबल है, उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और भी बता दूं, अगर आपका ऑस्ट्रेलियन अकाउंट है तो आप उसी डिटेल पर कोई और मार्केट का भी अकाउंट बना सकते हैं। यानी जो जिस डिटेल पे आपने ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बनाया हुआ है उन्हीं डिटेल्स पे आप यूके का बना सकते हैं। अगर यूके की आप वहां पर पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, यूएस का बना सकते हैं। ठीक है, जर्मनी का बना सकते हैं। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी पहले ये है। और जो आपने ये पूछा ऑस्ट्रेलिया डूएबल है, तो बिल्कुल हो सकता है, वहां पर किचन इनकम निकल सकती है अगर आप वहां पर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आपकी ठीक रहती है, दैट कैन बी डूएबल। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, बम्बू लॉन्च एंड प्रॉक्सी मार्केट वीडियोस आर इन VBC? जी बिल्कुल, बम्बू लॉन्च की सारी वीडियोस हमारी मौजूद हैं। प्रॉक्सी वीडियोस जो हैं वो हम वीडियोस वो रिकॉर्ड नहीं करते, वो आपको सेशन लेने पड़ेंगे अभी 2-3 दिन। बल्कि प्रॉक्सी मार्केटर्स वालों का अभी वैसे सेशन भी हो रहा है, जो उन फीस प्रॉपर लेके जो उनके सेशंस हैं वो भी हो रहे हैं। और नॉर्मली 1 मंथ में एक सेशन होता रहता है जैन भाई का या किसी भी प्रॉक्सी मार्केटर का, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सॉरी। वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लाइव ही डिस्कस करनी होती हैं। शकील नवाज का क्वेश्चन है,
अच्छा, आई थिंक सो कि बातें कर वैसे हम अगर किसी से बाय वॉइस क्वेश्चंस लेते हैं तो लोग थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं या क्वेश्चंस भूल जाते हैं। ऐसे ज़रा क्वेश्चंस क्वालिटी वाइज बेहतर आ रहे हैं, तो आप चैट में क्वेश्चन करें अगर आपके ज़हन में कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी टेक्निकल हैं। अच्छा जी, शकील भाई का क्वेश्चन है, विच वन इज बेटर पोस्ट, सुपर यूआरएल और टू अमेजोन लिस्टिंग्स और वेबसाइट टू अमेजोन लिस्टिंग्स? देखिए, अमेजोन वेबसाइट पे अगर आप यूआरएल के थ्रू लेके आ रहे हैं तो ये तो क्या ही बात है, अमेजोन को बड़ा एक प्लस पॉइंट जाएगा। और वैसे यूआरएल भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट वाली ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि वो ट्रैफिक एक्सटर्नल आ रही है ना। एसएन अनवार कहते हैं, प्रॉफिट लैक, व्हाट इज द नेम, एनीवन काइंडली? इसका नेम प्रॉफिट लेक है, बिल्कुल ठीक, आपने स्पेलिंग्स ठीक लिखे हैं आपने। ये पहले एएमजी प्रॉफिट होता था, अब इसका नेम चेंज हो गया। कैन वी गेट सिंगल प्रोडक्ट टू सेम एड्रेस ऑन डिफरेंट अकाउंट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ? नो, बिल्कुल एक एड्रेस पर एक अकाउंट होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, बायर अकाउंट तो वो खोल सकते हैं उस एक एड्रेस के ऊपर, लेकिन सेलर एक ही खुलेगा, या वाइफ खोलेगी या हस्बैंड खोलेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली वाइफ ही खोलेगी, हस्बैंड कैसे खोल सकता है उसकी इजाजत के बगैर। अच्छा जी, आगे हाफिज साहब हैं, वो दोबारा क्वेश्चन करते हैं, आई क्रिएटेड एन अमेजोन आईडी फ्रॉम आयरलैंड, फ्रॉम for verification they are asking for utility bills and passport copy. I provide them utility bill, cannot provide passport copy. Any solution? अच्छा, पासपोर्ट आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे दें आप। ड्राइविंग लाइसेंस तो फिर आपको देना पड़ेगा, इन दोनों में से एक चीज आपको लाजमी देनी है। लोगों के पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लोग करते हैं, वो आप देख लें, लोग बहुत कुछ करते हैं, आप वो अगर मेथड्स। अच्छा जी, काशिफ यूनस, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अमेजोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी इन जंगल स्काउट टॉप 5 पोजीशंस। अच्छा, अमेजोन डोमिनेंसी होती है अगर पहले टॉप 5 पोजीशन में अमेजोन का ब्रांड है अमेजोन बेसिक्स के नाम से, ठीक है? और भी ब्रांड्स होंगे, लेकिन वो जंगल स्काउट आपको बता देता है ये एएमजी लिखा जाता है उसमें। अगर टॉप 5 में एएमजी लिखा हुआ आ रहा है, इट मींस कि ये ब्रांड डोमिनेंट है। टॉप 3 स्पॉट्स में टॉप 3 में अगर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 टाइम से ज्यादा अगर आ जाए तो फिर वो अमेजोन डोमिनेंट है। और अगर सेम ऐसे ही ब्रांड कोई 4 टाइम से ज्यादा आ जाए, 4 या 4 टाइम से ज्यादा, 3 तक ओके है, 4 या 4 से ज्यादा अगर आ जाए तो वो ब्रांड डोमिनेंट है, ठीक है जी। आप शायद कहते हैं हाउ मच इन्वेस्टमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया? सॉरी, मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन एक रफ एस्टिमेट आप यूके वाला रख लें, छोटी मार्केट है तो यूके के हिसाब से कुछ 6-7 हज़ार डॉलर मेरे ख्याल में। स्टिल ये मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आप क्या बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, 6-7 हज़ार डॉलर से शुरू हो सकता है, लेकिन महंगी प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज्यादा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नबील कहते हैं, हेलो, आई वांट टू आस्क, इज इट बेनिफिशियल टू रन एड्स ऑन एफबी पेज फॉर पीएम और वीवीआरओस? पीएम के लिए तो ओके है, वीवीआरओस जो एफबी पेजेस के जरिए आप मैनी चैट के थ्रू लाएंगे उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, जो मैनुअल लाएंगे वो क्वालिटी डिफरेंट होगी, ठीक है जी। उसकी ये रीजन ये है कि फ्लोज में आप एक ही फ्लो बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन मैनुअली आप किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं क्वेश्चंस आप पूछ लें, किसी को कह रहे हैं आप रिव्यूज छोड़ दें, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो क्वालिटी वाइज दोनों डिफरेंट है, लेकिन बेनिफिशियल तो डेफिनेटली होंगे। अगर आप वीवीआरओ को स्क्रिप्ट भी बना लें तो वो भी बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, इन एफबीएम मॉडल इफ प्रोडक्ट इज लो प्राइसेस अंडर $5, so which ranking strategy should be follow? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। $5 से कम की प्रोडक्ट हम तो बेचेंगे ही नहीं, 5 प्रोडक्ट की किसने कह दिया आपको? $15 से कम प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे। अच्छा जी, डमी लिस्टिंग फॉर प्रैक्टिस टू आई नीड for creating a dummy listing for practice do I need UPC for creating? बिल्कुल, आपको कोई भी लिस्टिंग बनानी है, चाहे वो डमी है चाहे कोई है, यूपीसी के बगैर नहीं बनेगा। $10 आपको खर्चने पड़ेंगे, वैसे $5 का मेरा ख्याल मिल जाता है अगर एक लेना है तो आपने। आई कैन ऐड एनी नंबर, नो नो बिल्कुल नहीं, यूपीसी मस्ट है।
अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन हाफिज साहब का है, हाउ डू वी नो दे आर गेटिंग सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स, because they will not inform us that they are gathering or two and getting same products from same. मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप साहब। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज मैसेज करे। ओ आगे मैसेज। अच्छा जी, प्लीज डिस्क्राइब रिवर्स एसन, ये हवावे ने पूछा है क्वेश्चन। अच्छा जी, रिवर्स एसन जो है वो डेफिनेटली आप रिवर्स एसन हीलियम का टूल है, हीलियम 10 का, जिसके ज़रिए से आप ये करते हैं कि लोगों के कीवर्ड्स क्या हैं वो मालूम कर लेते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट जो एसेंस डालते हैं और रिवर्स एसेंस को मिलाते हैं तो आपको वो उन जो एसेंस हैं, जो लिस्टिंग्स हैं, उनके अगेंस्ट कीवर्ड्स आपको डिफरेंट वो शो कर देता है। ठीक है, तो इसको रिवर्स एसन कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में आप एसन डाल के उनके कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, जो हमें कीवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये हीलियम के अंदर होता है। अच्छा जी, साइम का क्वेश्चन है, we work on a mutual product and you ask the client to get few smaller keywords rank first and then main one. Any technical reason? Few smaller keywords rank first. मुझे इस क्वेश्चन की खास समझ नहीं आई, लेकिन जितना मैं समझा हूँ उसके मुताबिक मैं आंसर कर रहा हूँ कि स्मॉलर। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप कीवर्ड्स रैंक करने होते हैं, आप कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। अब जो हाई कीवर्ड्स हैं, मैंने अभी किसी का क्वेश्चन था, मैंने इसमें बताया है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हाई किस्म के होते हैं, मतलब टॉप इनकम कीवर्ड कहते हैं। उसके लिए डेफिनेटली आपको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको ज़्यादा गिवअवेज रिक्वायर्ड है, ज़्यादा सेल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, तो वो टफ होते हैं उसको उनको करना। तो हम ये करते हैं कि अमूमन ये एक्चुअली डिसाइड ऑन द स्पॉट करना होता है, ये कोई मतलब कोई रूल नहीं है, लेकिन ये आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। इसमें अमूमन ये होता है कि आप ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो उसका जो कीवर्ड है वो कितना कम्पिटेटिव है, तो आप उससे जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, एक या दो कीवर्ड्स को लेके उनके ऊपर आप जो है वो MC1 चला के और गिवअवेज देना शुरू करते हैं, या जो भी आप टेक्निक लगा रहे हैं, आप जिस तरह से भी उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये होता है। Do we have exact dimensions for dimensional product? As I have seen dimensional product with NEC, but product I entered for a client got rejected. डायमेंशन देखें, वो मेंशन की हुई है अमेज़न ने कि इतने बाय इतने की मतलब आपका कर्टन होना चाहिए। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस यही है आपका जो जिसको मैं आंसर कर रहा हूँ। तो वो आपको अमेज़न की पॉलिसीज देखनी होगी ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कितना साइज, कितना वेट, कैसे आइटम्स वो आपको कह रहा है। Can we launch a product that have expired patent in 2015? हाँ, अगर उसका पेटेंट एक्सपायर्ड हो गया है और स्टिल आगे नहीं है, तो फिर आपको एक्सपर्ट से इसको कंसिडर करना होगा कि उसको लॉन्च करना है कि नहीं। इश्यूज बाद में निकल आए तो फिर आपकी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। उकाशा भाई, विल यू कम टू सियालकोट सेमिनार ऑन 22 जनवरी? हाँ जी, मेरा इरादा तो है सनी भाई के साथ साथ इधर फैसलाबाद तो मैं खुद हूँ, उसके बाद उनके साथ मैं इस्लामाबाद भी जाऊंगा इंशाल्लाह, लाहौर भी मैं होऊंगा। सियालकोट का थोड़ा सा डाउटेड है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आऊँगा सियालकोट, क्योंकि मेरे एक दोस्त वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, in MC1 we are using pixelify.me link, so kindly explain MC2. हाँ बिल्कुल, MC1 के अंदर हम pixelify लिंक यूज करते हैं। pixelify लिंक आप में से अक्सर को पता ही होगा, वो आगे अभी रैंकिंग आएगी ना, तो ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये MC2 MC1 सब कुछ अभी इंशाल्लाह अगले सेशंस के अंदर अवैस अमीन भाई इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उसमें pixelify लिंक में ये होता है कि आप प्रोडक्ट को मतलब इस तरह से वो लिंक क्रिएट करते हैं pixelify पे जाके कि वो अमेज़न को ये लगता है, वो जो लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो वो आगे कीवर्ड के अगेंस्ट वो लिस्टिंग खोलता है। ठीक है,
तो MC2 के अंदर ये होता है कि हम सिंपली वो एक हमने उसमें टेम्पलेट बनाया होता है, जो फ्लो है उसमें हम कस्टमर को ये लिंक नहीं देते कोई भी, हम उसको ये कहते हैं कि आप ये कीवर्ड टाइप करो, जो कीवर्ड हमने रैंक करवाना है वो हम कीवर्ड चेंज करते रहते हैं, हम उसको वो कीवर्ड देते हैं कि आप अब इसको टाइप करके जाके हमारी प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो MC2 में ये होता है, MC2 मैनुअल है, MC1 लिंक है, बस सिंपल इसमें ये फर्क है। रिवर्स एसन करने के बाद सारे कीवर्ड्स अमेज़न चॉइस वाले होते हैं? नहीं जरूरी नहीं है, अमेज़न चॉइस वाले भी हो सकते हैं, अमेज़न चॉइस के कुछ रेलिवेंट भी नहीं हो सकते हैं, कुछ इररेलेवेंट भी होंगे। आपको रिवर्स सेशन में सारे रेलिवेंट नहीं मिलेंगे, रेलिवेंट आपको खुद निकालने हैं, बारी बारी उसको आप टाइप करके चेक करेंगे ये आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है भी सही कि नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी आपको कीवर्ड्स देगा जिसका लिंक ही नहीं होगा आपकी प्रोडक्ट से, तो रिवर्स एसन एक्चुअली आपको हेल्प करता है, वो आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के प्लेट में रख के पेश नहीं करता, वो आपको खुद निकालने होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 friends have same address plus different account, can they get one product on same account but different accounts? क्या मतलब आप साहब? 2 फ्रेंड्स का, हाँ जी, अगर 2 फ्रेंड्स का एक ही एड्रेस पे अकाउंट है तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक एड्रेस पर एक अकाउंट रखना है, अगर 2 बन गए हैं, अभी तक अमेज़न ने उसको कुछ नहीं कहा, बचे हुए हैं तो एक फौरन बंद कर दें, अदरवाइज एक उड़ा तो दूसरा भी साथ उड़ जाएगा, ठीक है जी। और एक पे ही प्रोडक्ट लगानी है। How to evaluate the overall revenue of the competitor store? Competitor store, यार ये कैसा क्वेश्चन है? How to evaluate the overall revenue of the competitor store? सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं आई। प्रोडक्ट हंटिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या है? भैया प्रोडक्ट हंटिंग बहुत टफ चीज है। अगर सनी भाई के लिए आप कर रहे हैं, किसी उनका स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जो कि अलाउड कर दिया है कि आप उस स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, तो आपको मे बी 15 दिन लगे, 1 माह लगे, 2 माह लगे। अब जो मेरे बड़े भाई हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग बहुत तेज कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने 15 दिन में सनी भाई से अप्रूव करवा ली, 3 प्रोडक्ट्स भेजी थी और तीनों ही तकरीबन स्ट्रॉन्ग थी। तो और अगर आप अपवर्क पे कर रहे हैं तो क्लाइंट की मर्जी है, क्लाइंट को कौन सी, क्या पता पहली बार आप भेजें उसको पसंद आ जाए, लेकिन अपवर्क पे लोग ज्यादातर दुआएं करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो पसंद ना आए। अमूमन जो है वो दुआएं करते हैं लोग कि प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट को पसंद ना आए, क्योंकि आपका तो टाइम ही बढ़ रहा है ना, तो इसलिए जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर और क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, आप कैसी क्वालिटी भेज रहे हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी भेजेंगे उतनी ज्यादा। सेम एड्रेस डिफरेंट अकाउंट, जी आप सब बता चुका हूँ, एक एड्रेस पे एक अकाउंट बनेगा बस। लेट अस नो व्हाट इज स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। सजाद भाई लॉन्चिंग के लिए आपको अगले सेशन का वेट करना होगा, इंशाल्लाह आपको लॉन्चिंग सारी सिखा देंगे, ठीक है जी। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ तक हमारे हो गए हैं और हमने इनफ क्वेश्चन ले लिए हैं। सेशन हमारा शुरू हुआ था तकरीबन 9:30 और 1.5 घंटा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। अभी किसी का क्वेश्चन फौरन से फास्ट सा क्वेश्चन है तो फौरन से करे, नहीं तो फिर हम अल्लाह हाफिज करते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई वांट टू आस्क अबाउट गिवअवेज ऑन सेम एड्रेस। In Bamboo Launch, we use different methods like add to cart, share in FP, ask question. जी नहीं Bamboo Launch यार उसमें एक्चुअली ये होता है कि हम MC1 भी हाइपर लॉन्च 1, MC1, MC2 और हाइपर लॉन्च 2 पहले हम चलाते हैं, फिर हाइपर लॉन्च 1 में ये दोनों चलाते हैं, फिर साथ VVR चलाते हैं। मतलब ये सारा कुछ मिला के वो एक बम्बू बन जाता है। बम्बू असल में कहते हैं, ये मेरे ख्याल उर्दू का वर्ड है, फास्ट को कहते हैं जी। मेरे ख्याल सारे क्वेश्चंस हो गए, अब किसी का क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आई होप कि सबके क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। बाकी कल सुबह इंशाल्लाह 12 बजे भी मेरा सेशन है, जिसका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो वो कल हम आंसर कर देंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह।